हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं ब्लॉक 5 की हेड एंड नेक पेल्विस प्रीनियम के एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए। पास एमसीक्यूज के रिपीटेड इस वीडियो को एंड तक देखना है, लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैं 3 चीज़ें आपको इस बार डिस्कस कराऊंगा। मेरी कोशिश है एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए, टाइम की कमी होने की वजह से। तो 2008 से 2024 तक के एमसीक्यू डिस्कस होंगे। उसके बाद आपके 2025 और 26 के मॉडुलर के जो सिस्टम्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो रिपीटेड हैं, वो डिस्कस होंगे। और इसमें बेसिकली हमारे पास एनुअल सप्ली और एनुअल 3 साल के होंगे। तो पहले हम चलते हैं 2008 से 2024 के एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास एक एमसीक्यू आता है कि इंफीरियर सेजिटल साइनस फाउंड एट एज ऑफ, यानी इंफीरियर सेजिटल साइनस फाउंड एट एज ऑफ फार्क्स सेरिब्री। ठीक है, फार्क्स सेरिब्री इसे कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि फार्क्स सेरिब्री जो है वो मेरे पास वर्टिकल ड्यूरल फोल्ड होता है जो सेपरेट करता है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर अटैच बॉर्डर पे जो है हमेशा सुपीरियर सेजिटल साइनस लगा होता है, और इन्फीरियर अटैच बॉर्डर के ऊपर कौन सा होता है? इन्फीरियर सेजिटल साइनस। तो इन्फीरियर सेजिटल साइनस जो है वो लाइज करता है फ्री लोअर एज ऑफ फालस सेरिब्रल। तो ये बेसिकली एमसीक्यू है, इसमें यही एक्सप्लेन है। और एक बात याद रखना कि ग्रेट सेरिब्रल वेन जो है, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है ज्वाइन करके बनाती है सेट साइनस को। तो ये पॉइंट 2-3 एमसीक्यूज के आपने याद रखने। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं कि पेल्विक शेप्ड कंट्रैक्टेड एंड रिड्यूस, यानी पेल्विक शेप्स होंगी हमारे पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड होंगी और रिड्यूस होंगी। तो इसमें रिकट्स होते हैं। ठीक है, रिकट्स बेसिकली हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स। ठीक है, तो ये मैं फिजियोलॉजी में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें पेल्विस में क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो जाती है। तो रिकट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगी हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा नैरो और डिस्टोर्टेड भी इसे कह सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो सकती है, पर ये आपके लेवल पर नहीं इतना इम्पोर्टेंट। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, वजाइना जो है, यूटीआई वगैरह ये सारी चीज़ें से लिंक करके आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो वजाइना हो सकता है पेल्विक से। यानी कि उन्होंने पूछा कि इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट आपका पेल्विस में कौन सा, तो वजाइना है। ठीक है, तो वजाइना से स्प्रेड होकर किधर जाएगा, सर्विक्स में, यूट्रस में और फिलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सबसे मेन हमारे पास वजाइना होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकता है लिंक्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू में कि फ्लूइड कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पास का एमसीक्यू अक्सर आता होता है कि फ्लूइड कलेक्शन इन हाइड्रोसील जो है वो टूनिका वेजिनालिस में होती है। बेसिकली क्या होता है, आपको कवरिंग सारी आनी चाहिए। ठीक है, कि हाइड्रोसील के अंदर किस तरह कवरिंग सारी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सीरस कवरिंग ऑफ जो टेस्टिस है उसे हम कहते हैं टोनिका वेजिनालिस। किससे निकलती है, पेरिटोनियम से। तो हाइड्रोसील में क्या होगा, हमारे पास कुमुलेशन हो जाएगी पेराइटल और विसरल लेयर के अंदर, ठीक है, फ्लूइड की। तो फ्लूइड कुमुलेशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं, बेसिकली टोनिका वेजिनालिस के अंदर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ बिलो आर्कोड लाइन इज फॉर्म्ड बाय फाइशिया ट्रांसवर्सालिस। ये पुराना एक एमसीक्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर आ जाता होता है। तो इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, इन स्टैंडिंग पोजीशन फ्लूइड अकुमुलेट्स फ्रॉम एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, यानी कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में जो है हमारे पास बेसिकली, ठीक है, हम अगर देखा जाए तो फ्लूइड जो है अकुमुलेट्स होता है फ्रॉम एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, कहाँ पे? तो पाउच ऑफ डोगलस इसका नाम है। फीमेल में से रेक्टो यूट्राइन होता है जो लोएस्ट स्टैंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे फीमेल पेरिटोनल कैविटी में फ्लूइड अकुमुलेट्स होता है। और मेल में मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू बताया था कि आपके पास, ठीक है, फीमेल के अंदर रेक्टो यूट्राइन होता है और मेल में रेक्टो वेजिकल होता है। ये बात आपने याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ब्लड भी कुमुलेट हो सकता है, पस भी कुमुलेट हो सकती है, ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम फेशियल वेन टू कैवर्नस साइनस थ्रू ऑप्थाल्मिक वेन्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार आता होता है, ये याद रखना है। ठीक है, आपको इसमें डेंजरस एरिया ऑफ फेस की कम्युनिकेशन पता होनी चाहिए, कैवर्नस साइनस का पता होना चाहिए। फेशियल वेन जो है कम्युनिकेट्स विद कैवर्नस साइनस वी सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन, तो इसलिए इसमें आंसर ये बनेगा। ठीक है, इसे डेंजर ट्राइंगल ऑफ फेस के हिसाब से लर्न करेंगे आप। और कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस इसकी वजह बनती है। नर्व सप्लाइंग द रूट्स ऑफ अपर जा लीव्स थ्रू विच कल फोरामन, फोरामन रोटंडम। आपको सारे फोरामन के एमसीक्यू आने चाहिए, कंफर्म 1 से 2 एमसीक्यू आपके फोरामन से आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास मैगली नर्व जो है, ठीक है, वो करती है सप्लाई जा को, और लीव करती है क्रैनियल कैविटी को भी है फोरामन रोटंडम। ठीक है, तो जो अपर जा को नव कर रही है, उन्होंने कॉन्सेप्ट घुमा के आपसे पूछ लिया कि वो कौन सी है, यानी आपको पहले पता हो कि उसका कोर्स क्या है, फिर आपको पता हो निकलती है। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं कि जो योनिंग है, यानी योनिंग, ठीक है, इंड्यूसिस ड्रेनेज ऑफ टिरगाइड विनस प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व होगा मसल, तो ये लेटरल टिरगाइड। लेटरल टिरगाइड जो है हमारे पास मसल जो है यूज होता है यॉनिंग के अंदर, यानी उबासी आ रही है। बेसिकली क्या होता है, टिरगाइड वीनस प्लेक्सस जो है वो सराउंड करता है लेटरल टिरगाइड मसल को। इसकी वजह से यॉनिंग के अंदर ये मसल जो है कंट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से वीनस प्लेक्सस जो है वो कंप्रेस करता है।
और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ड्रेनेज इनहांस हो जाता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। फेशियल नर्व पैरालिसिस ड्यू टू मिडल ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, स्टाइलोहाइड इन्वॉल्व होगा। किस तरह, फेशियल नर्व रन करती है फेशियल कैनाल के अंदर, ठीक है, और मिडल ईयर रीजन के पास जाती है। तो अगर इन्फेक्शन हुई है और फेशियल नर्व अफेक्ट हुई है तो हमारे पास क्या होगा, स्टेपिडियस इफेक्ट होगा, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा स्टाइलोहाइड भी करेक्ट फेशियल नर्व मसल इसे हम कहते हैं। करेक्ट फेशियल नर्व इसलिए कि ये स्टेपिडियस के साथ ये दो चीजें जो है फेशियल नर्व की कान वाली साइड पे इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, स्टाइलोहाइड का भी इसमें रोल होता है जो मिडल ईयर इन्फेक्शन के अंदर इफेक्ट होता है, और स्टेपिडियस भी और फेशियल एक्सप्रेशन भी। यानी फेशियल नर्व की इफेक्ट होगी, तो मैं पहले भी आपको एमसीक्यू करा चुका हूँ, ये चार चीजें होती हैं, तो वही चीज है, घुमा के इस बार इधर पूछी हुई है। अनेबल टू ब्रश हेयर इन्वॉल्व स्पाइनल एसेसी नर्व, ये पहले एमसीक्यू करा चुका हूँ, वही चीज है। आपको पता होनी चाहिए स्पाइनल एसेसी नर्व क्यों यूज होती है, इसमें ट्राइपीजियस स्टर्नोक्लेविड मसल जो है दो, वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रिकिंग पेन अफेक्टिंग राइट साइड ऑफ फेस, ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि सेंसरी इन्वर्वेशन करती है फेस को, पेन, टच और टेम्परेचर के लिए भी पहले एमसीक्यू करा चुका हूँ, घुमा के इधर भी दिए होंगे। तो नर्व सप्लाई ऑफ कैरोटिड बॉडी, नाइन्थ क्रैनियल नर्व ग्लोसोफेरेंजियल जो है बेसिकली होती है। कैरोटिड बॉडी जो है कीमो रिसेप्टर के तौर पे, ठीक है, उसको सप्लाई करती है ब्रांच ऑफ क्रैनियल नर्व 9, जिसे हम हेरिंग नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस लेवल पे वही 9 क्रैनियल नर्व ही बताएंगे कैरोटिड बॉडी की सप्लाई के तौर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, मसल इन लुकिंग डाउनवर्ड एंड मीडियल इनवर्ड, तो ये है सुपीरियर ओब्लिक, ये याद रखना है। आई के मसल्स के एमसीक्यू अक्सर आते हैं, क्योंकि इसका एक्शन क्या होता है, डिप्रेशन, एबडक्शन, इंटोर्शन। तो जब आई एडक्टेड हुई है तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन था उसका जो पूछा हुआ था, अब नॉर्मल में फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। हमारे पास बेसिकली जो है एबडक्शन नहीं होगी तो एडक्शन हो जाएगी। एमसीक्यू पहले मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। सिक्रीटो मोटर फाइबर्स टू पेरोटिड ग्लैंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये याद रखना, क्रैनियल नर्व हमारे पास जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये बनता है कि पेरोटिड में ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास लेसर पेट्रोसल भी यूज होती है, और ओटिंग एंगेलियन। आगे चलते हैं, ठीक है, हमारे पास मम्प्स के अंदर जो है, ठीक है, इन मम्प्स टेक्सटिंग ऑफ पेरोटिड कैप्सूल, पेन सेंसेशन जो है किससे होती है, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व बेसिकली क्या करती है, पेरोटिड ग्लैंड जो है पेरोटिड फेशिया के अंदर इनक्लोज हुआ होता है, ठीक है, जो ड्राइव्ड होता है किससे, डीप सर्वाइकल फेशिया से। तो हमारे पास मम्प्स में क्या होगा, ग्लैंड जो है सोलन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैप्सूल स्ट्रेच होगा, कैप्सूल स्ट्रेच करके क्या करेगा, ठीक है, स्वीयर पेन करेगा। और इसकी वजह हमारे पास कौन सी नर्व होगी जो इसकी वजह बनेगी, क्योंकि कैप्सूल सप्लाई होता है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से। तो इसलिए हमारे पास बेसिकली कैप्सूल की जब बात आएगी तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व आपने याद रखनी है कि वो इसमें इन्वॉल्व होगी। अगले एमसीक्यू चलते हैं। अकुमुलेशन ऑफ फूड इन वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ इज ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ बक्सीनेटर मसल। बक्सीनेटर मसल फेस के मसल्स में से एक है, ये भी एमसीक्यू में आते हैं तो देख लीजिएगा। बेसिकली बक्सीनेटर जो है वो फॉर्म करता है लेटरल वॉल ऑफ चीक को, और ये फूड को बिटवीन टीथ रखता है ड्यूरिंग चीविंग, यानी चिबा रहे होते हैं, जब चबा रहे होते हैं। तो अगर ये पैरालाइज हो गया तो क्या होगा, फूड जो है अकुमुलेट हो जाएगा बिटवीन चीक और टीथ, और पेशेंट जो है वो चीक को बाइट करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब आप सोचेंगे एक बंदे के मुंह में खाना है और वो अपनी चीक बाइट करने लग गया, तो इसमें बेसिकली इनर्वेशन फेशियल नर्व है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग लिम्फ नोड इन्वॉल्व जुगुलो डायगोस्टिक, बहुत ज्यादा पूछते हैं, पहले भी करवा चुका हूं आपको सारा, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से लिंक करके। तो इन स्वेलिंग ऑफ सुपीरियर नेजल मियाटस द साइनस ब्लॉक्ड इज पोस्टीरियर एथमाइडल साइनस। साइनस के एमसीक्यू हमेशा एक आधा होता है, तो साइनस को एटलीस्ट पढ़ना जरूर है कि उसमें से एमसीक्यूज आपके निकले। बेसिकली क्या होता है, स्वेलिंग हुई सुपर नेजल मियाटस की तो साइनस ब्लॉक्ड हो गया हमारे पास पोस्टीरियर एथमाइडल साइनस, क्योंकि सुपीरियर नेजल मियाटस जो है वो रिसीव करता है किससे, पोस्टीरियर एथमाइडल एयर सेल से ड्रेनेज। तो इस वजह से हमारे पास अगर ब्लॉकेज हुई है तो क्या होगा, पोस्टीरियर एथमाइडल साइनस इसकी रीजन हो। नेक्स्ट चलते हैं, लेटरल pterygids अटैचेस टू आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क और किसकी, टेम्बेरोमैंडिबुलर जॉइंट की। लेटरल pterygids के 2 हेड होते हैं, सुपीरियर हेड आर्टिकुलर डिस्क और कैप्सूल के साथ लगता है, इंफीरियर हेड जो है वो लगता है नेक और मैंडिबल के साथ। तो जोन सी आपके ऑप्शन हो वो स्पेशली होनी चाहिए, और आपको याद रहना चाहिए इसका फंक्शन लेटरल pterygids क्या होता है, माउथ को ओपन करता है, प्रोटीन साइड टू साइड मूवमेंट आपको आने चाहिए फंक्शन, इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू आ सकता है। फ्यूज लेबिया मजोरा इन, ये बेसिकली एम्ब्रियो का एमसीक्यू है, ठीक है, इसमें आप बेसिकली आपको पता है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया, तो अभी मैं एनाटॉमी की करा रहा हूँ तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस रखूंगा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट जो है इज अ लार्ज पेरिटोनियल फोल्ड सपोर्टिंग द यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब रन्स विद इन इट्स अपर फ्री एज।
ठीक है, तो जिसके अपर फ्री एज में करता है उसे मेसोसेल्पिंग्स कहते हैं। ब्रॉड लिगामेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? जो बेसिकली फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर पार्ट ये करता है, उसे हम मेसोसेल्पिंग्स कहते हैं, यहाँ पे वो पूछा है। अगर यूट्रस में हो तो मेसोमेट्रियम, अगर ओवरी में हो तो नाम से पता लग रहा है मेसोवेरियम। तो आपको एमसीक्यू में उन्होंने हिंट दी हुई है कि रन्स, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग द यूट्रस फ़्लोपियन ट्यूब के साथ रन कर रहा है, मतलब उसके अंदर। तो बेसिकली आपके पास ये आंसर सीधा-सीधा हो गया मेसोसेल्पिंग्स। नेक्स्ट एमसीक्यू टिम्पैनिक कैविटी एंड ऑडिटरी ट्यूब ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फिर वो एम्ब्रियो के एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है, आई थिंक सो। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि ट्यूमर इंफ्राटेम्पोरल रीचेस ऑर्बिट थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फियर, यानी ट्यूमर अगर इंफ्राटेम्पोरली रीच कर रहा है ऑर्बिट तक, ठीक है, ऑर्बिट आई के जो इर्द-गिर्द होता है, तो इंफीरियर ऑर्बिटल फियर इसमें इन्वॉल्व होगा। फियर कनेक्ट क्या करता है? इंफ्राटेम्पोरल फोसा को ऑर्बिट के साथ, ठीक है, तो इसलिए ट्यूमर जो है उसके ज़रिए स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है ना फोसा को ऑर्बिट के साथ। अब इसके बाद स्टाइलोमास्टाइड फोरामन से कौन-सी क्रैनियल, अब कई बार बता चुका हूँ, फेशियल नर्व, आँखें बंद करके। फोरामन ओवाले से कौन-सी देख लें, ओवल फोरामन वाले कितने एमसीक्यू में मैंडिबुलर नर्व निकलती है। ठीक है, आपको पहले फोरामन रोटंडम से मैक्सिली कराया था, फोरामन ओवाले से अभी आपको मैंडिबुलर करा चुका हूँ, और स्टाइलोमास्टाइड फोरम से फेशियल नर्व। इसके अलावा फोरामन ओवाले से आपको पता होना चाहिए सेंसरी मैनेजल आर्टरी और लेसर पेट्रोक्सल नर्व भी निकलती है। इन केस वहाँ पे ऑप्शन ना हो, आपको ज़्यादा डीप जा रहे हो। तो डाइगैस्ट्रिक मसल जो है, बेसिकली उसका ट्रू फंक्शन क्या होता है? वो डिप्रेस करता है मैंडिबल को। डाइगैस्ट्रिक की 2 बेलिस होती हैं, एक एंटीरियर, ठीक है, और एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है वो मैंडिबुलर नर्व, पोस्टीरियर फेशियल नर्व। एक्शन क्या करेगा? मैंडिबल को डिप्रेस करेगा, यानी माउथ ओपन हो जाएगा। माउथ ओपन हुआ और साथ क्या होगा? हाइड बोन को एलिवेट कर देगा। ये 2 फंक्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं बच्चों की। टेम्पोरल पार्ट की इंजरी हुई बाय हेड इंजरी इन एक्सीडेंट, मैंने पहले भी बताया था, तो हमेशा हमारे पास एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज होता है और इसमें इन्वॉल्व होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, यानी एपिड्यूरल हेमाटोमा कह सकते हैं, एक्स्ट्राड्यूरल भी, और इसमें लूसी इंटरवल प्रोनेशन पहले आपको करा चुका हूँ। कोई चीज़ लिंक्ड है, इधर भी इंडायरेक्टली पूछ लेते हैं, आपको लाज़मी आनी चाहिए, वरना फिर मसला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू कौन-सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है वोन एबनर ग्लैंड्स जो है, सलिवरी ग्लैंड है, वो सराउंड करते हैं सर्कमवलेटे पैपिले को, ठीक है। तो ये आपको एक बार से हिस्टोलॉजी एम्प्लेटेड एमसीक्यू है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में हम चलते हैं, ठीक है, कि स्टेनिंग ऑफ थायराइड बाय सिल्वर स्टेन, यानी स्टेनिंग ऑफ थायराइड बाय सिल्वर स्टेन, तो कौन से सेल्स होंगे? पैराफोलिकुलर सेल, ये भी हिस्टोलॉजी के रिलेटेड आ जाता है। अभी मेरे पास हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज आ रहे हैं, जबकि उसका टाइम नहीं है हमारे पास। स्ट्रक्चर पासिंग बिटवीन मिडल एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसे सुपीरियर लेनिजियल नर्व, ठीक है, वो भी इसमें यूज हो सकती है, लेकिन मेनली हमारे पास इसको आपको ऑप्शन होंगी इंटरनल लेनिजियल नर्व की, लेकिन हमारे पास एग्जाम में उसकी ब्रांच को बोलते हैं सुपीरियर लेनिजियल नर्व, वो बेसिकली लिखी होगी। तो अगर स्ट्रक्चर पास कर रहा है बिटवीन मिडल एंड इंफीरियर या सुपीरियर मिडल, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या गुजरता है, ठीक है। तो इंटरनल लेनिजियल की ब्रांच ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेनिजियल नर्व, स्ट्रक्चर पासिंग बिटवीन मिडल एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा? कफ रिफ्लेक्स डैमेज हो जाएगा, यानी कफ ही नहीं आएगी। पोस्टीरियर क्राइकोथायराइड शीथ जो है, ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? सिंपैथेटिक ट्रंक जो है इन्वॉल्व होता है, तो सिंपैथेटिक डैमेज हो गया तो क्या होगा? हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? प्टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो है बिहाइंड फेरिंग्स और लैरिक्स प्री वर्टिब्रल फेशिया पड़ा होता है और सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ा होता है। तो लेटरल अटैचमेंट ऑफ इस्चियो एनल कैनाल, ऑब्चुरेटर इंटरनस का आपको पता होना चाहिए। ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल जो है इस्चियो एनल फोसा की बाउंड्री बनाता है, लेटरली ये पड़ा होता है फेशिया के साथ, और मीडियली एनल कैनाल होती है, तो आपको बाउंड्री आनी चाहिए। इस्चियो एनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एमसीक्यू अक्सर आते होते हैं, ठीक है। और इसको हम फैट फिल्ड स्पेस भी कह सकते हैं। इस्चियो एनल अब्सेस जो है वो स्प्रेडली करती है इजी से, यानी इन्फेक्शन वगैरह सारा कुछ जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, फेवरेट यूज का टॉपिक है यूरोजेनिटल डायफ्राम, तो उसका पार्ट जो है पेरिनियल मेम्ब्रेन एक पार्ट होता है उसका। यूरोजेनिटल डायफ्राम बेसिकली इंक्लूड होता है डीप पेरिनियल पाउच और पेरिनियल मेम्ब्रेन, सपोर्ट करता है पेल्विक ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल जेनिटालिया को। तो जो ऑप्शन पड़ी हो आपने देख लेनी है। मसल्स ऑफ लैरिंग्स जो है 4th और 6th आर्ट से बनते हैं, एमब्रियो का रिलेटेड एमसीक्यू, लेकिन कभी पूछा जा सकता है। ऑडिटरी एरिया हाउसिंग वर्निकी एरिया, ठीक है, तो ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इसमें आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम नोज क्राइब्राई फॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड, यानी क्रीबी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड जो है बेसिकली यूज होगी ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड के लिए नोज से, ठीक है।
आपके पास बेसिकली एक स्मॉल मल्टीपल फोरिमिना होते हैं जो अलाउ पैसेज करते हैं और फैक्ट्री नर्व यानी क्रैनियल नर्व 1 को। तो अगर हमारे पास फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, टीयर हो जाएगा मेनिंजेस के अंदर और सीएसएफ लीक हो जाएगा, जिसके बाद सीएसएफ राइनोरिया हो जाएगा। तो ये 2-3 एमसीक्यूज मैंने आपको साथ लिंक करा दिए हैं कि इसलिए ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड जो है वो क्रेब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड से होता है, तो उसके डैमेज में हमारे पास क्या हो सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है और सीएसएफ राइनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अक्सर पूछा जाता है कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड टोसिस जिसे कहते हैं, तो मसल कौन सा पैरालाइज हो गया, बेसिकली लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस। ठीक है, ये आपको बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लिवेटर पाल्पेबर सुपीरियरिस जो है हमारे पास इसका आंसर वो बेसिकली क्या करता है, वो करता है एलिवेट करता है अपर आईलिड को। नर्व सप्लाई इसकी ओकुलोमोटर नर्व क्रेनियल नर्व 3 होती है और उसकी डैमेज की वजह से टोसिस हो सकता है। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, पार्शियल टोसिस आपको पता होना चाहिए मुलर मसल की वजह से होती है और कंप्लीट टोसिस हमेशा हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 पूरी इन्वॉल्व होती है ओकुलोमोटर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है टिर्कोपैलेटाइन गैंग्लियन को कहाँ से पहुंचते हैं, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व से। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास पाथवे क्या, फेशियल नर्व, साथ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है, नर्व ऑफ टिरगाइड कैनाल और साइनैप्स होगी गैंग्लियन को। तो ये आपने याद रखना कि सप्लाई क्या होती है। और क्लिनिकली बेसिकली ड्राई आई हो सकता है, आपके पास लैक्रिमेशन का इशू बनता है, डैमेज अगर होगा। टोंसिलेक्टमी में मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन का हमने ध्यान रखना होता है, तो ये वही चीज़ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एमसीक्यू है कि टोंसिलेक्टमी में डैमेज होगा, तो वो आपको रिपीट कर देता हूँ। तो एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन का ध्यान रखना है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो विच स्ट्रक्चर लाइट आउटसाइड करोटिड शीथ, सिंथेटिक रंग जो है बेसिकली आउटसाइड होता है। करोटिड शीथ के अंदर क्या होता है, इंटरनल करोटिड आर्टरी या कॉमन करोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। ठीक है, तो आउटसाइड शीथ क्या होगा, सिंपैथेटिक ट्रंक होगा। तो ये बेसिकली उन्होंने आपसे इनडायरेक्टली एमसीक्यू रिलेशंस के हिसाब से पूछ लिया। आई टर्न इनवर्ड बट कैन नॉट लुक डाउनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड देख सकती है पर डाउनवर्ड नहीं देख सकती, तो हमारे पास बेसिकली टोक्लियर नर्व इन्वॉल्व होगी। सुपीरियर ओब्लिक मसल को कौन सप्लाई करती है, टोक्लियर नर्व। तो अब इन्होंने मसल की जगह नर्व उसकी पूछ ली है। तो डायफ्राग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस डिस्टेंस कितना होगा, इसोफेगस कंस्ट्रिक्शन होती है 40 सेंटीमीटर होता है। बेसिकली क्या होता है, अपर इसोफेगल स्पाइंसर से ना इसोफेगल कंस्ट्रिक्शन होती है 15 सेंटीमीटर, एओटी कार्ड से होती है 25 सेंटीमीटर और डायफ्राम से होती है 40 सेंटीमीटर। तो ये वही हमारे एनाटॉमिकली सरफेस मार्किंग वाली चीज़ है जो एमसीक्यू में पूछी गई है। यूट्राइन कार्सिनोमा सेपरेट टू लैबिया मेजोरा विया राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट बेसिकली एक्सटेंड करता है यूट्रस से इंग्वाइनल कैनाल में और वहाँ से लैबिया मेजोरा में। तो इसलिए हमारे पास ये सेपरेट कर जाता है यहाँ से। तो यूट्राइन कार्सिनोमा जो है लैबिया मेजोरा के जरिए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है कि स्ट्रेस यूनाइनरी इनकॉन्टिन्यूस आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, लिवेटर एंड आई मसल। बेसिकली क्या, पेल्विक सपोर्ट मसल जो है हमारे पास क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं पेल्विक ऑर्गन को और मेंटेन करते हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर लिवेटर एंड आई मसल जो है, ठीक है, वो बेसिकली यूज होता है स्ट्रेस यूराइनी इनकॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यूराइनी कॉन्टिन्यूस क्या होता है, यूराइनी इनकॉन्टिन्यूस क्या होता है, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। तो यूराइनी इनकॉन्टिन्यूस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि इनवॉलंटरी लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है, यानी यूरिन जो है लीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस यूराइनी इनकॉन्टिन्यूस आफ्टर डिलीवरी है, तो हमारे पास मसल कौन सा हो गया, लिवेटर एंड आई मसल है जो बेसिकली इफेक्ट हो जाता है। अब लिवेटर एंड आई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्यूबियोकोसीजियस, इलियोकोसीजियस और प्यूबोरेक्टिलस। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है ये बेसिकली डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से ब्लेडर जो है उसकी सपोर्ट लूज हो जाएगी, तो डैमेज में ये इन्वॉल्व होगा और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि हमारे पास यूरिन लीकेज हो जाएगी, इनवॉलंटरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक 41 ईयर ओल्ड वुमेन है, कंप्लेन कर रही है रिकरिंग शार्प पेन अराउंड माउथ एंड चीक। आपको पहले भी बताया था सेंसरी नर्व ट्राइजेमिनल नर्व होती है, वही चीज़ है, उसको घुमा फिरा के इसकी 3 ब्रांचेस ऑफ थालमिक V1 होती है, V2 ऑफ मैक्सिलरी और मैंडिबुलर V3 होती है। ये बात याद रखना। तो ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजिया की तरफ बेसिकली वो लेके जा रहे हैं। तो ये वही चीज़ है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजिया में क्या होता है, सडन सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होगी, जैसे इसमें बताया हुआ उन्होंने। ठीक है, शार्प पेन, तो ट्रिगर हो रही है टच से, चीविंग से और ब्रशिंग टीथ से। ठीक है, इसके बाद स्टोमा विच ग्लैंड इज फिब्रोमस्कुलर, प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली उसकी स्टोमा फिब्रोमस्कुलर होती है, इसोलॉजी रिलेटेड भी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक एमसीक्यू हमेशा और आता होता है जो बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं। ठीक है, वो है कि मसल्स ऑफ लैरिंक्स जो है ड्राइव किससे होते हैं, 4 और 6 आर्टरी से, ये भी एम्ब्रियो का है। ठीक है, तो पोस्ट ओरिकुलर वेन, ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, यानी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन कह रहे हैं, पोस्ट ऑरिकुलर वेन कह लें, पोस्टीरियर डिवीजन जो है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्ट ऑरिकुलर वेन बना के क्या बनाती है, एक्सटर्नल जगुलर वेन। तो ये दोनों उसकी फॉर्मेशन में आती हैं, वही आपको एनाटॉमी वाला एमसीक्यू है। और ये रन करती हैं सुपरफिशियल टू स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और विजिबल होती हैं रेस वीनस प्रेशर में, ये इसका क्लिनिकल है।
तो ये बात याद रखनी है, ये इंडायरेक्टली 3-4 एमसीक्यू आपको कहा दी। ठीक है। इंफीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ सब ओसिपिटल ट्राइंगल, ट्राइंगल्स की अक्सर बाउंड्रीज आ जाती हैं, तो उसमें हमारे पास इंफीरियर लेटरल बाउंड्री बनाता है ओब्लिकस कैपिटस इंफीरियर। बेसिकली क्या होता है, सब ओसिपिटल ट्राइंगल में हमारे पास बाउंड्रीज होती है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर, ओब्लिकस कैपिटस इंफीरियर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास बाउंड्रीज बनाते हैं सब ओसिपिटल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, इंफीरियर लैटरली। तो हमारे पास कॉन्टेंट्स में क्या होता है, वर्टिब्रल आर्टरी और सब ओसिपिटल नर्व इससे गुजरती है, फंक्शन हेड रोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि इन्फेक्शन विद इन नेक स्प्रेड्स इन विसरल पार्ट ऑफ प्री ट्रैकियल फेशिया। बेसिकली वहाँ पे प्री ट्रैकियल फेशिया आपको याद रखना है कि ये से नेक जो है इन्फेक्शन फैक्टर। बेसिकली क्या होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया की 3 लेयर्स होती हैं, इन्वेस्टिंग, प्री ट्रैकियल, प्री वर्टिब्रल। प्री ट्रैकियल के 2 पार्ट्स होते हैं, मस्कुलर और विसरल पार्ट। मस्कुलर पार्ट इंफ्राहेड मसल्स हैं, विसरल पार्ट है थायराइड, ट्रैकिया, इसोफेग यानी टीटी। तो जब इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो विसरल लेयर जो है वहाँ से नेक में जाता है, वहाँ से एक्सटेंड डाउनवर्ड इनटू सुपीरियर मीडिया स्टर्नम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, नेक से वो सुपीरियर मीडिया स्टर्नम में जाएगा। ठीक है, तो नेक से कहाँ गया, थोरैक्स में, तो इसलिए नेक इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। और थायराइड अब्सेस हो सकती है, डीप नेक इन्फेक्शन भी नहीं कहते हैं, और मीडिया स्टाइनेटस यानी इन्फ्लेमेशन हो सकती है मीडिया स्टर्नम की। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि पोस्ट साइनेप्टिक विसरल मोटर कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व जो है, ठीक है, वो टिर्कोपैलेटाइन गैंग्लियन में इन्वॉल्व होती है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या क्या था प्री सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर, तो इसमें वही है, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में फेशियल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व ऑफ टिर्गाइड कैनाल। तो ये साइनाप्स करती है टिर्कोपैलेटाइन गैंग्लियन में, और पोस्ट कॉलोनियल में लैक्रिमल ग्लैंड एंड अदर ग्लैंड्स ऑफ पैलेटाइन। तो वही चीज़ है, वेगस नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसके कौन से फाइबर होते हैं, विसरल मोटर फाइबर्स। वेगस नर्व के कंपोनेंट्स होते हैं, सोमैटिक होती है, सेंसरी होती है, और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जिसे विसरल मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अगर एक्सेस वेगल टून होगी तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जो है, एस्टमा से लिंक बेसिकली इसकी चीज़ है। तो ये आपसे सिंपल एनाटॉमी से रिलेटेड उन्होंने एमसीक्यू घुमा के पूछा होगा। ट्यूमर इन इंटरनल एकोस्टिक मैटर्स कोजेस फेशियल नर्व पैरालिसिस। ठीक है, तो ट्यूमर जो है इंटरनल एकोस्टिक मैटर्स में हमारे पास फेशियल नर्व पैरालिसिस करवाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इंटरनल एकोस्टिक मैटर्स में फेशियल नर्व होती है और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, जो क्रैनियल नर्व 8 होती है, और एकोस्टिक न्यूरोमा से भी लिंक इसे कह सकते हैं। तो हीरिंग लॉस और फेशियल पैरालिसिस हमारे पास हो सकती है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो रिलेटेड मीडियल टू ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व होता है। ठीक है, लैटरली पैरोटिड ग्लैंड होता है, पोस्टीरियरली ईयर होता है, मीडियली ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है। फंक्शन क्या होती है, सेंसरी टू टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होती है। पेन जो है ईयर तक रेडिएट करती है। ठीक है, इसके अंदर डैमेज अगर कोई मसला आ जाए। पेटेरिगॉइड ट्रिस्मस ये एक टर्म होती है। ठीक है, ड्यूरिंग डेंटल एनेस्थीसिया जो है नीडल जो है वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर करते हैं। तो हमारे पास इंफीरियर अल्वाइलर नर्व का ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है जब हम टेरिकाइड ट्रिस्मस से हो सकता है। तो बेसिकली क्या ट्रिस्मस ये होता है कि इनएबिलिटी हो रही है ओपन माउथ की। ठीक है, तो ये डेंटल प्रोसीजर की स्थिति होगी, वहाँ पे आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे सीन है, टेरिगाइड का मसला बन गया, ट्रिस्मस हुआ पड़ा है, तो इंफीरियर अल्वाइलर नर्व ब्लॉक बेसिकली हुआ है। तो इसमें नर्व पूछा तो इनको आपको नाम से पता लगे। फिश बोन स्टक इन थ्रोट इज बेस्ट इफेक्टेड इन पीरिफॉर्म फोसा। तो बेस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो है फिश बोन का वो पीरिफॉर्म फोसा होता है। बेसिकली ये लेटरल होता है, लारिंजियल इनलेट के फॉरेन बॉडी लोजिस यहाँ पे होती है, फनल शेप्ड। ठीक है, बेसिकली होता है, नैरो होता है मिकोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरनल लारिंजियल नर्व जो है वो इसकी मिकोसा के बीनीथ होती है। तो अगर इसको रिमूवल हुआ, ठीक है, तो डैमेज हो सकता है नर्व को, और इसके अलावा सेंसेशन जो है वोकल कॉर्ड्स की लॉस हो सकती है, काफी फ्लेक्स हो सकता है। मैंने पहले बताया था इंटरनल की लारिंजियल नर्व की सुपीरियर आगे ब्रांच आगे थी। तो मसल ऑफ टंग रिसीविंग इनर्वेशन फ्रॉम ग्लोसोफेरेंजियल वेगस, पहले बताया था प्लेटोग्लोसस वेगस नर्व से होता है, तो ये वही चीज है। ठीक है, पैरानेदल साइनस कम्युनिकेटिंग थ्रू सुपीरियर मैटर्स, पोस्टीरियर माइडल साइनस है, ये पहले भी करवाया था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ड्रिबलिंग यूरिन आफ्टर डिलीवरी, तो मसल फैक्ट कौन सा होगा, प्यूबिकोसीजियस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिवेटर एनाई का बेसिकली इससे ताल्लुक है, तो ये वही एमसी को घुमा के इस बार उसका पार्ट पूछ लिए, तो ये प्यूबिकोसीजियस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। प्रोस्थेटिक वीनस प्लेक्सस जो है सिचुएटेड बिटवीन फिब्रस कैप्सूल एंड प्रोस्थेटिक शीथ। ठीक है, प्रोस्थेटिक वीनस प्लेक्सस जो है सिचुएट करता है बिटवीन फिब्रस कैप्सूल एंड प्रोस्थेटिक शीथ। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास वीनस प्लेक्सस जो है वो लाइज बिटवीन 2 लेयर्स, ट्रू कैप्सूल फिब्रस कैप्सूल जिसे कहते हैं, फाल्स कैप्सूल जिसे प्रोस्थेटिक शीथ कहते हैं। ठीक है, इसके दौरान कम्युनिकेशन होती है इंटरनल इलिक वेन के साथ, और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस यानी बैटसन प्लेक्सस के साथ भी कनेक्शन होता है। तो यहाँ से मेटास्टासिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जो है, ये प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंच सकता है। तो ये इसमें सारे आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज की। प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस जो है वो किधर होता है, वो बिटवीन फिब्रस कैप्सूल और प्रोस्टेटिक शीथ होता है।
और बैट्सन प्लेक्सस यानी वर्टिब्रल कनाल तक इसका इन्फेक्शन जा सकता है अगर ट्यूमर आ गया। तो वाटरी फ्लूइड मिक्स विद ब्लड फ्रॉम नोस्टिल, ठीक है, आपको पहले भी बताया था। तो CSF जो है वहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ, लीकेज हुई है, तो कौन सी होगी? क्राइब्राई फॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइडिया, वही चीज़ है, घुमा के पूछ लिए, ठीक है। ओसिपिटल साइनस कम्युनिकेट्स इंफीरियरली विद इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस। ओसिपिटल साइनस जो है वो कम्युनिकेट्स करता है इंफीरियरली विद इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस। तो ओसिपिटल साइनस बेसिकली क्या होता है? स्मॉल ड्यूरल वीनस साइनस जो है कहाँ पे लाई करता है? फाल्स सेरिबेली में। कनेक्शन क्या है? सुपीरियरली जो है साइनसिस के साथ, इंफीरियर वर्टिब्रल वीनर प्लेक्सस के साथ। तो वर्टिब्रल वीनस सिस्टम क्या होता है? वावलेस होता है, तो इन्फेक्शन ट्यूमर जो है स्पाइन तक जा सकता है। पोस्टीरियर स्ट्रक्चर और मेस्टाइड एंट्रम जो है, मेस्टाइड एयर सेल्स बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एयरफील्ड कैविटी जो है टेम्पोरल में, उनमें उसे मेस्टाइड एंट्रम कहते हैं, कम्युनिकेट्स करती है मिडल ईयर से और मेस्टाइड एयर सेल से। तो ऊपर वही पूछा हुआ है कि पोस्टीरियरली मेस्टाइड एयर सेल्स होते हैं। ओटाइटस मीडिया के साथ इसका लिंक हो सकता है, और मेस्टोडाइटस जो है हमारे पास हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन अब्सेस या सिग्माइड साइनस की थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। अभी तक आप देख सकते हैं कि MCQ कितने घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन अगर आपने किए हो तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। टिप ऑफ नोज जो है ड्रेन होती है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर, और टंग की मैंने बताया था आपको जिगुलोडाइगेस्टिक, तो ये बात याद रखनी, इनको मिक्स नहीं करना। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है, ठीक है, वो बेसिकली हिस्टोलॉजी का MCQ इधर लिंक नहीं होगा। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बहुत पूछते हैं, तो ये ड्रेन करते हैं फ्रॉम स्क्रोटम, ठीक है। इन स्क्रोटम से सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है बेसिकली जाते हैं टेस्टिस से। पैराओटिक नोड्स जो है हमारे पास जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बेसिकली स्क्रोटल जो है उसमें अगर आपका स्क्रोटम इन्वॉल्व है तो कहेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल, और अगर टेस्टिकुलर कैंसर है तो कौन सी इन्वॉल्व है? पैराओटिक। ये याद रखना, ये बहुत पूछते हैं। तो सेफ्टी मसल टंग जेनियो ग्लोसस पहले करवा चुका हूँ, वही ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व किसको सप्लाई करती है? स्टाइलोफ्रेंजियस को, ठीक है। और आपको याद है मैंने प्लेटोग्लोसस भी आपको कराया था, उसके लिए वेगस था, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। बेसिकली स्टाइलोफरेंजियस क्या करता है? एलिवेट करता है फेरिंक्स को। सेक्रीटोमेटर फाइबर टू प्रोटेक्ट पहले करा चुका हूँ। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में रिपीट हुआ MCQ। पैराथायराइड की सप्लाई जो है उनमें एक होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कोई भी इनमें से क्यों आपने बस उन्होंने सेलेक्ट करनी थी, वही चीज़ थी। बेसिकली ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो भी हो सकता है अगर उनमें से जोन सी पड़ी हो। थायराइडेक्टमी में आपने ध्यान रखना है कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है लाइगेट इनकोरेक्टली, तो हमारे पास क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैग्जिलरी आर्टरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे क्या होता है। हमारे पास एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, और इसमें बेसिकली फ्रैक्चर पटेरियन के सबसे ऊपर पॉइंट पे, और एपिड्यूरल हेमाटोमा जो है लिंक हो सकता है। तो लेटर रेक्टस सप्लाइड बाय एब्ड्यूसर नर्व, ये भी पहले MCQ करा चुका हूँ। लेटर रेक्टस एबडक्ट करता है को, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, ये पहले भी करा चुका हूँ। प्रोट्रियोनो मैंडिबुलर, ये लेटर पेरिगाइड इसमें रोल करता है, पहले भी करा चुका हूँ, वही MCQ रिपीट हो रहा है, ठीक है। कैलट ट्राइंगल जो है उसके लिए राइट स्टेटमेंट ये है कि इंफीरियर बायसिस्टिक डक्ट, तो इसकी इंफीरियर बाउंड्री जो है वो सिस्टिक डक्ट से बनती है। बेसिकली क्या होता है? हमारी बाउंड्रीज होती हैं सिस्टिक डक्ट, हमारी हेपाटिक डक्ट, लीवर है, वही चीज़ है, आपको पहले भी MCQ करा। टॉन्सिलर एब्सेस ड्रेन इनटू रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस जो है वो किसके अंदर होती है? बकोफेरेंजियल फेशिया और प्रीवर्टिबल फेशिया के दरमियान। तो इससे नेक्स्ट मीडिया सन ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वही चीज़ है, उसको बताया हुआ है। फीमेल यूरेथ्रा डेवलप्स फ्रॉम पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस, ये एम्ब्रियो का है। लिगामेंट जो लेटरल होती है टू प्यूबिक टुबरकल, ठीक है, उसे हम राउड लिगामेंट कहते हैं। यूटर्स के अंदर इंग्वाइनल क्लार लेबियम जो है, वही चाहिए ना कि पेन इन प्रेगनेंसी जो है वो राउड लिगामेंट के सेट से हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटेड फेशिया के कैप्सूल ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, वो पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, वही MCQ रिपीट हुआ है। कैरेनियो फेरेंजियोमा, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम रात के पाउच, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रात के पाउच बेसिकली जो है फॉर्म करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो कैरेनियो फेरेंजियोमा क्या है? ट्यूमर है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमारे पास ऑप्टिक याज्मा को कंप्रेस करेगा, और हमारे पास क्या होगा? बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं कि वजाइना के लिए क्या ट्रू है? बेसिकली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और डेपोजिशन होती है। क्या होता है बेसिकली? ये हिस्टोलॉजी रिलेटेड MCQ। तो हाइपर एक्यूसिस बाय पैरालिसिस ऑफ स्पेपिडियल मसल, यानी कि फेशियल नर्व को डैमेज हुआ, उसकी वजह से हमारे पास स्पेपिडियस मसल डैमेज हो गया, उसका काम खराब हो गया, तो हाइपर एक्यूसिस जो हमारे पास होगी, लाउड साउंड बनानी शुरू होगी नॉर्मल से, ठीक है, क्योंकि डैम्प करता होता है। ये मैं पहले आपको करा चुका है, वही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट MCQ के ऊपर के ग्लैंड ऑफ लिटल लुकेटिन मिकोसा ऑफ नाइल यूरेथ्रा, ये फिजियोलॉजी का है। प्रोटीडेक्टमी के अंदर हमें नर्व जो डैमेज होती है, ठीक है, वो बेसिकली फेशियल नर्व डैमेज होती है हमारे पास, ठीक है। तो फेशियल नर्व क्या करती है? प्रोटीन ग्लैंड में एंटर होती है, डिवाइड होती है टू ब्रांचेस के अंदर, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। और लिंगुअल नर्व अगर होगी तो वो डैमेज होगी सबमैंडिबुलर रीजन। तो प्रोटीन में फेशियल और लिंगुअल नर्व सबमैंडिबुलर, ठीक है। टीनिटस
एंड हीरिंग लॉस हो गया तो ऑर्गन ऑफ कोटी इन्वॉल्व होगा। बेसिकली कोक्लियर डक्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है और बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर तो कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व। तो इसका डैमेज हो गया तो हमारे पास क्या होगा, टिनिटस होगा और सेंसरो न्यूरल हीरिंग लॉस होगा। अब आप कहेंगे टिनिटस क्या होता है? तो टिनिटस बेसिकली हमारे पास होता है द परसेप्शन ऑफ रिंगिंग, यानी आपको लग रहा है कोई रोर कर रहा है, बजिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है आवाज़ें आ रही हैं कान के अंदर, ऐसे लग रहा है कोई भाई चल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। ये डैमेज होता है इनर ईयर सेल्स का, उसकी वजह से होता है। तो लेफ्ट डिकरेंट नरेजियल नर्व जो है, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस के साथ लिंक होती है, एम्ब्रियो से रिलेटेड है। था- हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं कि स्ट्रक्चर डैमेज थ्रू जगुलर फोरामन स्टाइलोफरेंजियस, ठीक है। ठीक है, स्टाइलोफरेंजियस की क्रैनियल नर्व कौन सी होती है हमारे पास, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, क्रैनियल नर्व 9 है, ग्लोसोफरेंजियल वही बात कर रहे हैं कि जगुलर फोरामन के पास हमारे पास बेसिकली, ठीक है, स्टाइलोफरेंजियस जो है वो उसका इशू बन सकता है, उसका स्ट्रक्चर पूछा जाए, अगर नर्व पूछी जाए तो क्रैनियल नर्व 9 होगी, ग्लोसोफरेंजियल। पहले आपको याद हो स्ट्रक्चर बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर जो है स्टाइलोफरेंजियस होगा बेसिक, तो इधर वही ग्लोसोफरेंजियल नर्व का लिंक हो जाएगा। तो ये अब सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर भी करा दिया और पहले आपको मिडिल इंफीरियर भी करा चुका हूं। तो डीप माउच इन मेल कंटेन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो यानी डीप माउच जो मेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपके पास इसका एमसीक्यू ऐसे आता है कि प्रीनियल मेम्ब्रेन और पेल्विक डायफ्राम के दौरान जो है, ठीक है, आपके पास डीप रोनियल माउथ जो है वो लाइज करता है, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी जो है, ठीक है, कूपर्स ग्लैंड जो है उसके अंदर मौजूद होता है। तो डीप पाउच का आपको एमसीक्यू दे के पूछेंगे इसमें कौन सी चीज़ है, तो कूपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। हिस्टोलॉजी लिंक भी हो सकता है, एनाटॉमी लिंक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन से कौन सी लेयन होती है, मैंने आपको बताया था ड्राई आई, वही चीज़ है, लॉस ऑफ लैक्रिमेशन हो जाता है। मैं सारा बता चुका हूँ कि फेशियल अब से ग्रेटर पेट्रोसल से आगे नर्व टू टेरगाइड कैनाल से साइनेप्स होकर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से लैक्रिमल ग्लैंड को अफेक्ट करके क्या करेगी, हमारे पास टीयर सिक्रीशन जो है बेसिकली वो अफेक्ट हो जाएगी और ड्राई आई हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल न्यूरोनल कंट्रोल जो है मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस, ये याद रखना है, ठीक है, ब्रेन स्टेम अटैक के लिए मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस जो है करता है, न्यूरो से लिंक है, आपको पता होना चाहिए 3, 4 और 6 ग्रैन्युला इससे बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है। तो हमारे पास लेन क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीगिया हो जाएगा, यानी एक आई जो है अडक्ट नहीं करेगी, दूसरी निस्टैग्मस शो करेगी। नेक्स्ट चलते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होते हैं। अपर कंपार्टमेंट जिसे हम ट्रांसलेशन या ग्लाइडिंग भी कहते हैं, तो इसमें ये उन्होंने पूछा हुआ है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट जो है, ठीक है, इसमें एक कंपार्टमेंट जो है ट्रांसलेशन किसमें होती है, सुपीरियर कंपार्टमेंट के अंदर, यानी अपर कंपार्टमेंट है, और रोटेशन किसमें होती है, लोअर कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये मूवमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, कैसे होती है, फिर आप इजीली इसको कर सकेंगे। इसके बाद आप आगे चलें, पेरोटी शीट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वही पेरोटी शीट का ये एमसीक्यू दोबारा रिपीट हो रहा है, ग्रेट ऑर्टिकल नर्व वाला, ठीक है, पेरोटी फेशिया से कैप्सूल वगैरह वो सारा कुछ रिपीट हो रहा है। टेम्पोरल लोब सेपरेशन बाय टैगमन टिम्पैनी। तो टेम्पोरल लोब में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि थिन बोनी प्लेट है टेम्पोरल बोन की, जो सेपरेट करती है मिडल ईयर कैविटी को और टेम्पोरल लोब को, ठीक है। तो टैगमन टिम्पैनी फिर क्या कर रही है, टेम्पोरल लोब को सेपरेट कर रही है, तो ये ट्रिपल सैमसिंग फ्रैक्शन इससे मिडल ईयर से ब्रेन अब्सेस तक जा सकता है, ये इसकी बात आपको याद रखना है। लेसर पेट्रोसल नर्व ईयर इन्फेक्शन है, प्री सिम्पनेप्टिक और पैरासिम्पथेटिक, ये पहले भी करा चुका हूँ, वही प्री सिनेप्टिक पैरा वाला हमारे पास टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन वाली चीज़ है। हाइपर एक्सटेंशन होगी है नेक की, इज प्रिवेंटेड बाय एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। हाइपर एक्सटेंशन नेक की प्रिवेंट होती है एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन से। बेसिकली क्या होता है, एटलस C1 और ऑसिपिटल बोन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो विप्लैश सर्जरीज, ठीक है, विप्लैश सर्जरी जो है वो इसकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए विप्लैश सर्जरी क्या होती है। तो विप्लैश सर्जरी बेसिकली जो है वो हमारे पास होती है सॉरी, विप्लैश इंजरी हमारे पास जो बेसिकली होती है वो बेसिकली आपके पास होती है कि यार गला ही थक गया मेरा बिल्कुल बोल बोल के। तो विप्लैश हमारे पास बेसिकली होती है, नेक इंजरी होती है, ठीक है, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि विप्लैश है, तो आपको पता है हाइपर एक्सटेंशन है लोअर नेक की, तो इसमें हमारे पास विप्लैश इंजरी का खतरा होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास रैपिड फोर्सफुली बैक एंड फोर्थ हमारी गर्दन जो है मूव होना शुरू हो जाती है, बेसिकली कार एक्सीडेंट में होती है। बहुत हिम्मत का काम है ये, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि आप सब पास करो। काइंडली लाजमी यार लाइक शेयर किया करो और उसके बाद हेल्प भी किया करो और आगे दूसरों को रिकमेंड भी करोगे फ़ायदा, ताकि कल के आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी हेल्प हो। तो ब्लड सप्लाई ऑफ प्रोस्टेट जो है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जो प्रोस्टेट की है वो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी होती है। प्रोस्टेट किससे सप्लाई होता है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा मिडल रेक्टल आर्टरी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। फेशियल मसल ड्राइव होम, ये फिर वो एमडी कैंसिल आ गया हमारे पास, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। ठीक है, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया जो है कौन से ट्यूमर जो है, ड्यू टू ट्यूमर किसके होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। बस ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्टिक याज्मा से रिलेटेड बेसिकली हो जाता है। तो लेयन ऑफ फेशियल नर्व जो है इन्फीरियर टू स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन, तो क्या होगा, कोर्डा टिम्पनी नर्व जो है बेसिकली होती है। ठीक है, कोर्डा टिम्पनी नर्व जो है वो इसकी ब्रांच होती है। तो अगर लेयन बिलो फोरामेन होगी तो क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाएगा और टेस्ट भी हमारे पास जो है कोर्डा टिम्पनी का जो है प्रिजर्व रहेगा। लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि इन्फीरियर टू स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन। ठीक है, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपसे कौन सी चीज प्रिजर्व रही है। तो कोर्डा टिम्पनी बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रिजर्व रहेगी क्योंकि वो पहले ही निकल चुकी होगी। तो अगर ये ऊपर होता तो फिर क्या होता, फिर ये इफेक्ट होता। तो ब्लैक आई जो है बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड है इन लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। बेसिकली स्कार्फ की लेयर्स आपको आनी चाहिए, स्किन होगी, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरोलर टिश्यू और पेरिक्रैनियम। ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए। तो ब्लड स्प्रेड क्या करता है लूज एरोलर टिश्यू के अंदर, और उसकी वजह से हमारे पास ब्लैक आई हो जाती है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा, यानी ब्लड जो है वो एंटीरियरली आईलिड से चला गया। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में हमारे पास एफरेंट फाइबर्स होते हैं फ्रॉम कॉर्निया। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें सेंसरी बेसिकली सेंसेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं हम कि पेरोटिड फेशिया जो है ड्राइव फ्रॉम इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये पहले करवा चुका हूँ, वही चीज़ है। इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो क्या करती है, स्प्लिट करके पेरोटिड ग्लैंड और मैसेटर को कवर देती है। तो ये क्या करते हैं, पेरोटिड शीथ बनाती है। ठीक है, तो ये टाइट फेशिया क्या होगा, मम्स के अंदर हो सकता है। तो ये आपको काफ़ी चीज़ें इकट्ठी साथ करा दी। हॉर्सनेस ऑफ वाइस जो है रिकरेंट लारिंजियल नर्व की वजह से होते हैं। इसे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है रिकरेंट इज द मेन आंसर, जो बेसिकली ब्रांच है वेगस नर्व की। ठीक है, सबको ट्रेसिंग मसल्स को जो है ये बेसिकली सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्राइकोथायराइड को। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, वोकल कॉर्ड की मूवमेंट को कंट्रोल करती है और फोनेशन को, यानी साउंड की। तो बेसिकली हमारे क्या होगा, जब इसको डैमेज होगा तो हमारे पास वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो जाएंगे और क्या होंगे, ठीक है, पोजीशन उनकी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉइस क्या होगी, होर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे घोड़े जैसी लग सकते हैं आप। तो सब मैंडिबुलर सिस्ट जो है रिमूव्ड हो गई है, तो लिंगुअल नर्व जो है प्रिजर्व करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व है। ठीक है, ये क्या करती है, जनरल सेंसेशन देती है, टीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को जनरल सेंसेशन, ये बात याद रखनी है। ठीक है, जनरल सेंसेशन की बात हो तो आपके पास लिंगुअल नर्व जो है सब मैंडिबुलर डक्ट के राउंड होते हैं, पहले भी बता चुका है, वही चीज़ है। नर्व सुपीरियर टू अपर लिप बट इंफीरियर टू ऑर्बिट, यानी सुपीरियर है अपर लिप से और इंफीरियर टू ऑर्बिट है, तो इसे हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, ये क्या करती है, एग्जिट करती है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन से। ठीक है, और ये बेसिकली मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। ठीक है, सप्लाई करती है लोअर आईलिड को, अपर लिप को, लैटरल नोज को। तो मिडल ईयर की जो ब्लॉकेज है, ठीक है, उसकी वजह हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब से ऑडिटर ट्यूब, फरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी कह सकते हैं। कैसे लिए क्या करता है, मिडल ईयर को कनेक्ट करता है नासोफेरिंक्स से। तो अगर ब्लॉकेज हुई तो क्या होगा, प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, फ्लूइड क्या होगी, कुमुलेशन होगी, क्लिनिकल क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रिया इंजरी जो है, तो यूरिन कलेक्ट किसमें होगी, डीप रेनियल पाउच में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि यूरिन जो है हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूरिन जो है वो क्या होगी, डीप पाउच में, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है तो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास स्पॉन्जी यानी दूसरा पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है तो फिर क्या होगा, सुपरफिशियल पाउच में यूरिन इकट्ठा होगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस कभी भी सुपरफिशियल में नहीं जाता, डीप में जाता है, इस तरह आपको याद रहेगा। नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन इनटू इंफीरियर नेजल मेटस, पहले भी करा चुका हूं, वही चीज़ है, घुमा फिरा के पूछी हुई है। ठीक है, तो अगर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हमारे पास डक्ट एपिफोरा हो जाएगा, वाटरिंग आई होगी, इन्फेक्शन होगा। तो आर्टरी ट्रैवल विद इन प्रूडेंटल कनाल, आंखें बंद करके इंटरनल इलियक आर्टरी लिखते हैं ना, अगर प्रूडेंटल कनाल की बात आ जाए। प्रूडेंटल कनाल के अंदर क्या क्या होता है, प्रूडेंटल नर्व होती है और इंटरनल प्रूडेंटल आर्टरी होती है। इन दोनों में से जो वहाँ पे पूछ लें, पता लग जाए। प्रूडेंटल नर्व ब्लॉक भी यहाँ पे डन करते हैं। ठीक है, जो चाइल्ड के एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, इन मेल्स सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये इश्यो कैवर्नस मसल जो है बेसिकली इसमें होता है, बल्बोस पेंगियोसस भी हो सकता है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल भी हो सकता है, जोन से आपको मिल जाए। ठीक है, अगर इसको डैमेज हो तो रेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, बस ये याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं हम। ठीक है, विच वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन। तो ये डीप लिंगुअल वेन होती है, बहुत ज़्यादा डीप चले गए हैं ये भी। तो डीप लिंगुअल वेन बेसिकली हमारे पास रैपिड अब्जॉर्प्शन के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन के यूज होती है। ठीक है, ये क्या करती है, डीप लिंगुअल में ड्रेन करती है सरफेस ऑफ टंग को, साथ क्या करती है, लाइक लोस टू मिकोसा। ठीक है, तो रैपिड अब्जॉर्प्शन से क्या होगा, रिच वैस्कुलर सप्लाई होगी और थिन मिकोसल बैरियर होगा।
तो डीप लिंगुअल वेन से इंटरनल जगुलर वेन और सिस्टमिक सर्कुलेशन इस तरह बनती है। तो ये बाय क्या करती है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि बाईपास करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। तो इस वजह से हमारे पास जो है रैपिड ऑब्जॉर्प्शन के लिए सब लिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन के लिए हम डीप लिंगुअल वेन करते हैं, क्योंकि ये सब बाईपास हो जाता है फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इन लीवर, जहाँ पे दवाई मेटाबोलाइज हो सकती है। ये फार्मा का कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा, बस आप इतना याद रखें। पोस्टीरियर एपिसेक्सिस नॉट कंट्रोल्ड बाय पैकिंग। तो विच आर्टरी शुड बी लाइगेटेड, हमेशा आपको एपिसेक्सिस के लिए स्पिनोफैलेटाइन आर्टरी याद रखनी है, टर्बिनल ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, और मेंटेन आर्टीरियल सप्लाई पोस्टीरियर नेजल की। तो अगर पोस्टीरियर एपिसेक्सिस है तो हमारे पास पोस्टीरियर ब्लीडिंग में क्या होगा, डीपर आर्टरीज इन्वॉल्व होगी और हार्ड टू कंट्रोल होगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली सीवियर एपिसेक्सिस जो है उसके लिए लाइगेट करनी पड़ती है स्पिनोफैलेटाइन। तो हमारे पास एंटीरियर एपिसेक्सिस में हमेशा याद रखना है कीजल बैक प्लेक्सस होता है एंटीरियर एपिसेक्सिस में, और पोस्टीरियर में हमारे पास स्पिनोफैलेटाइन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना। मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नैरोइंग द एंटीरियर पार्ट ऑफ रीमा ग्लूटिस, यानी रीमा ग्लूटाइटिस जो है उस मसल का जो है कौन सा मसल है जो इसको नैरो कर देता है एंटीरियर पार्ट ऑफ रीमा ग्लूटाइटिस को, तो बेसिकली थायरो अरेटिनाइड मसल है। ये क्या करता है, रन करता है फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज से अरेटिनाइड तक, रिलैक्स करेगा वोकल कॉर्ड को, नैरो करेगा रीमा ग्लूटाइटिस को, जिसे हम कहते हैं स्पेशली उसके एंटीरियर पार्ट को। तो डैमेज हो गया तो वीक वाइस होगी, पुअर फोनेशन होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनाइड क्या करता है, कोड को ओपन करता है, और थायरोरेटिनाइड क्या करता है, उनको नैरो करता है। ये फंक्शन याद रहेंगे तो आपको इनकी इफेक्ट भी पता होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम अप मीडियल पोर्शन ऑफ अपर लिप। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के एमसीक्यू बड़े आते हैं इसमें। तो अपर लिप के जो है अपर लिप, ठीक है, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है फ्रॉम मीडियल पोर्शन ऑफ अपर लिप जो है वो कौन से नोड्स में जाता है, सब मेंटल नोड्स में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मीडियल लोअर लिप का सब मेंटल होता है, लेटरल अपर लिप का हमारे पास क्या होगा, ठीक है, सब मैंडिबुलर होगा। तो लिप इन्फेक्शन से हमारे पास नोड इलार्जमेंट होकर कोई कैंसर वगैरह सारा हो सकता है कि अपर लिप से सब मैंडिबुलर, मीडियल पार्ट से सब मेंटल, ये बात आपने याद रखी। ठीक है, इसके अलावा एन एब्सेस वाज रिमूव्ड फ्रॉम मिडल ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ठीक है, एन एब्सेस वाज रिमूव्ड फ्रॉम मिडल ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, द पेशेंट हैज शोल्डर ड्रॉप अबोसेसी नर्व है बेसिकली। आपको पता होना चाहिए, रिपीट एमसीक्यू है। एकॉस्टिक न्यूरोमा बेसिकली कंप्रेस कर रहा है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, बिसाइड सीरिंग लॉस, तो हमारे पास बैलेंस जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डेफिसिट हो रहा है, और मोस्टली एब्सोलेटरल। आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए एकॉस्टिक न्यूरोमा है, कंप्रेस कर रहा है, हीरिंग लॉस भी हो रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था, इसमें हमारे पास कोस्ट इंटरनल कोस्टिक मैटर्स को सप्लाई करती है फेशियल नर्व, हमारे पास क्या होगा, फेशियल पैरालिसिस होता है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही। तो एक्सटर्नल एरेंजियल नर्व जो है लाइगेट कहाँ पे होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के पास। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी हमने इसका ध्यान रखना होता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, क्राइकोथायराइड का पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इनेबिलिटी होगी टू टेंस वोकल कॉर्ड्स, और हमारे पास वॉइस फटीग होगी। टिप ऑफ नोज जो है डेवलप फ्रॉम मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, ये तो एम्ब्रियो से रिलेटेड है। ठीक है, एडक्टेड वोकल कॉर्ड्स मसल जो है डैमेज होगा। ठीक है, हमारे पास जो है बेसिकली पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनाइड जो है वो एबडक्ट करता है। तो एबडक्टेड वोकल कॉर्ड्स के लिए हमारे पास जो है एबडक्शन की बात, ए एबडक्शन की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनाइड होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, अंसा सर्विकैलिस जो है एम्बेडेड, इसमें एंटीरियर वाल ऑफ कैरोटिड शीथ के अंदर बेसिकली एम्बेडेड होता है। याद रखना है कि आपके पास सर्वाइकल जो है C1 से C3 से प्लेक्सस के सर्वाइकल के बनता है। सुपीरियर रूट जो है सुपरन फाइबर्स की है, जो हाइपोग्लोसन नर्व की जरिए होती है, इंफीरियर रूट C2 C3 की। ये किस पे करता है, लाइज ऑन एंटीरियर वाल ऑफ कैरोटिड शीथ। ठीक है, सुपीरियर कर रहा है इंफ्राहाइड मसल्स को, सर्नोहाइड, सर्नोथायराइड, ओमोहाइड। इंजरी से क्या होगा, डिफिकल्टी होगी स्वेलिंग में और स्पीच स्टेबलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, ठीक है, कि लेटरल pterygoid डिसलोकेशन TMG की जो है, ठीक है, तो हमारे पास लेटरल pterygoid मसल जो है वो क्या करेगा, TMG के डिसलोकेशन कर देगा। ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की, क्योंकि लेटरल pterygoid मैंने आपको पहले भी बताया था, नेकोमैंडिबुलर और आर्टिकुलर डिस्क में इन्वॉल्व होकर वो सारी चीज़ें से, उससे वही इसका क्लिनिकल लिंक है। ठीक है, और लैक्रीमेट यानी लैक्रिमल सिक्रीशन जो है प्रॉक्सिमल टू अगर जेनिकुलेट है। ठीक है, तो हमारे पास जेनिकुलेट गैंग्लियन बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, लैक्रिमल सिक्रीशन है, तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ओरिजिनेट होते हैं फेशियल नर्व से, वही चीज़ है कि फेशियल नर्व से जेनिकुलेट गैंग्लियन में गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्टिमुलेट करता है लैक्रिमल ग्लैंड। तो स्टिमुलेशन लैक्रिमल ग्लैंड से रिलेटेड आप कह रहे हैं सिक्रीशन की, तो जेनिकुलेट गैंग्लियन इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो है हाइपोप्लेजिया हो गया, यानी हाइपोप्लाजिया हो गया ऑफ मैंडिबुलर डिफेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट अरेंजियल आर्ट डिफेक्ट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में अपने देख लेना, आर्चिस के एमसीक्यू लाजमी उसमें से आते हैं। विच नर्व इज अलोंग एंगल ऑफ मैंडिबुलर, आंखें बंद करके ग्रेट ऑरिकुलर नर्व।
आंखें बंद करके एंगलो मैंडिबल के पास होते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। सुपरफिशियली स्टेनोक्लेडोमस साइड से गुजरते हैं, स्किन ओवर पेरोटी रीजन को सप्लाई करते हैं और एंगलो मैंडिबल। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल जो है लोकेशन होती है प्लेटोग्लोसिस एंड प्लेटोफ्रेंजियस के दरमियान में, ठीक है। एंटीरियर क्या है, एंटीरियर पिलर प्लेटोग्लोसिस है, पोस्टीरियर प्लेटोफ्रेंजियस। इनको मिक्स नहीं करना, एंटीरियरली प्लेटोग्लोसिस, पोस्टीरियर प्लेटोफ्रेंजियस। टॉन्सिलेक्टमी में वही पैराटॉन्सिलर वेन का हमने यह ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था। ऑर्गन और कोटी जो है वो प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, पहले बता चुका हूँ। हिस्टोलॉजी है इससे रिलेटेड आपको। साइनस रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कवर्नस साइनस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेला टर्शिया जो है बेसिकली उसके अंदर पिट्यूटरी लाइज करता है, तो इसके लेटरली हमारे पास कवर्नस साइनस होता है, सुपीरियरली ऑप्टिक कियाज्मा होता है। तो कवर्नस साइनस की कोटेंट में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्रैनियल नर्व 3 4, ठीक है, और इसके पास हमारे पास 5 की ब्रांचेस आ गई। नेज़ोसीली नर्व जो है उसकी वजह से हमारे पास कॉर्निया रिफ्लेक्स आता है, बेसिकली एफरेंट लिम्ब ऑफ कॉर्निया रिफ्लेक्स भी से कह सकते हैं। नेज़ोसीली नर्व जो है बेसिकली ब्रांच होती है ऑप्थाल्मिक ड्यूएन की, जिसकी वजह से हमारे पास एफरेंट इसके जो है निकलते हैं। नेज़ोसीली नर्व एफरेंट जो है फेशियल नर्व के होते हैं, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्स होगा, तो हमारे पास क्या होगी, ना सेंसेशन होगी ना ब्लिंकिंग होगी। प्रूडेंटल नर्व ब्लॉक जो है इस्चियल स्पाइन के ऊपर होता है, ये बहुत जो हमको देते होते हैं, ठीक है। तो इस्चियल स्पाइन जो है पाल्पेबल होती है वेजाइनली, इसलिए वहाँ पे देते हैं। प्रूडेंटल नर्व जो एग्जिट करती है पेल्विस को, ठीक है, और पासिस कहाँ से होती है, इस्चियल स्पाइन के पास से, ठीक है। तो इसलिए आपने ये बात याद रखना है कि हम यहाँ पे इसका प्रूडेंटल ब्लॉक देते हैं। तो कार्सिनोमा ऑफ स्क्रोटम जो है स्प्रेड सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, पहले बता चुका हूँ, रिपीट हुआ हुआ एमसीक्यू। स्कार्प ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज ऑफ इट्स डीप फेशिया अटैच टू आर्टरीज। तो डीप कनेक्टिव टिश्यू जो है लेयर वो बेसिकली होल्ड करती है वेसल्स को। तो स्कार्प अगर ब्लीड कर रहा है प्रोफेशनली बिकॉज ऑफ डीप फेशिया अटैच टू आर्टरीज जो है, तो बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, बात याद रखना है। मैंने आपको पहले भी स्कार्प क्लियर स्किन डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपन से लूज टिश्यू बताया था कि वही चीज़ है। हैवी ब्लीडिंग क्यों, क्योंकि डी डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वेसल्स को एंकर करता है, ठीक है। तो अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब स्मॉल कट लगा है, तो इसलिए ये इन्वॉल्व होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, मैंने पहले भी बताया था। तो इसके अंदर हमारे पास पेल्विक फ्लोर जो है मेंटेन किससे होता है, लिवेटर एनआई से, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो सारा बता चुका हूँ। तो वही स्पोर्ट्स और यूट्रस के अंदर ये बेसिकली प्रोलैप्स है। तो सबसे पहले लिवेटर एनआई जो है वो इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, लिवेटर एनआई इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि सर्वाइकस जो है सर्विक्स जो है वो डिसेंड हो जाएगी, लेकिन क्या रहेगी, वेजाइना के इनसाइड ही रहेगी। तो ये फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स होता है। क्रोकोडाइल टीएस में पहले बता चुका था, फेशियल नर्व के डैमेज की वजह से होते हैं। तो ये पहले एमसीक्यू भी आपको बताया था सारा कुछ, ये वही चीज़ है, वो पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है। बेल पाल्सी का मैंने सारा बताया था आपको। तो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट विच कॉन्स्ट्रिक्ट प्रोस्टेटिक यूथरा, ठीक है। तो ये मिडल लोब बेसिकली आपके पास जो है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट के, ठीक है, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। बेसिकली प्रोस्टेट के लोब एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल होते हैं, और हमारे पास मिडल लोब होता है जिसे मिडेनियन लोब भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इन्लार्जमेंट होगी तो यूरेथ्रा कंप्रेस होगी, यूराइनी की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हेजिटेंसी होगी, वीक स्टीम होगी, रिटेंशन होगी, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास जो है क्या होगा, पोस्टीरियर लोब जो है कार्सिनोमा कराता है, मिडल लोब ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो विच नर्व गेट्स डैमेज, ठीक है, इन रिमूविंग स्टोन फ्रॉम डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो मैंने पहले बताया था लिंगुअल नर्व सबमैंडिबुलर ग्लैंड की जो है आपको होती है, तो वाटर डक्ट के साथ बेसिकली इसका ताल्लुक होता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जनरल सेंसेशन की 2/3 ऑफ टंग की लॉस होती है, ठीक है। और लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो कोडा टिप्पणी से 2/3 ऑफ टंग जो है टेस्ट के लिए होती है। तो विच नर्व इज प्रेजेंट इन हॉस्पिटल ट्रायंगल स्पाइनल एसिनो, पहले बता चुका हूँ, रिपीट हुआ एमसीक्यू, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। पेरोटी डेक्ट का टर्मिनेशन पॉइंट होता है सेकंड मोलर टूथ ऑपोजिट, ठीक है, यानी अपर सेकंड मोलर टूथ जो है ऑपोजिट उसके इर्द गिर्द टर्मिनेट होता है। बेसिकली मास्पेसेटर और बक्सीनेटर को पीस करके, मास्पेसेटर को क्रॉस करेगा, बक्सीनेटर को पीस करके ओरल वेस्टिब्यूल के ऑपोजिट जो है अपर सेकंड मोलर टीथ के एंड होता है। लाइन है वही नेटवी वाली, कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ठीक है। मीडियल वाल ऑफ ईयर जो है मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर प्रोमोटरी होता है। बेसिकली मीडियल वाल ऑफ ईयर में हमारे प्रोमोटरी ओवल विंडो राउंड विंडो होती है। प्रोमोटरी क्या होती है, बल्ज होता है, बेसिकली बनता है बेजल टर्न ऑफ कोक्लिया से, ठीक है। ये क्या करता है, वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है, इन्फ्लेमेशन यहाँ हो सकती है जो ईयरिंग को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा रिमूवर होगी फॉरेन बॉडी की पिरिफॉर्म फोर्सा से, मैंने पहले भी बताया था इंटरनल एनर्जी नर्व को डैमेज हो सकता है, वही एमसीक्यू घुमा के पूछा हुआ है। इमेशरी वेन जो है किस लेयर में ट्रैवल करती है, पहले बता डेंजरस एरिया फेस का लूज करेक्टिव टिश्यू का क्या लिंक था इसके साथ, कैप के साथ, तो ये वही वाली चीज़ है।
ठीक है। डेंजरस एरिया ऑफ स्कार्प में इन्वॉल्व होती है मिश्री वेंट्स, ये आपको आनी चाहिए। पेरोटिक ग्लैंड में फेशियल नर्व डैमेज हो तो क्या होता है, मैंने बताया था, लॉस ऑफ 2/3 ऑफ आपके पास जो है कोडा टिम्पनी वाली टेस्ट सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाती है। तो वही चीज़ है। तो विच पैपले डज नॉट कंटेन टेस्ट बट, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपले बेसिकली उसमें नहीं होते। शॉर्ट पैलेट की सेंसरी सप्लाई क्या होती है, लेसर पैलेटाइन वेव्स होती हैं, सेंसरी लेसर पैलेटाइन होती है, मोटर वेगस होती है, बात याद रखना। तो विच फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ ओवेरियन सोमा, ओवेरियन फॉलिकल बेसिकली हिस्टोलॉजी का एमसीक्यू है, आपको पता होना चाहिए। फोरामन ओवले जो है उसका क्रूशियल पैसेज में किसके लिए, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी के लिए। आपको बताया था कि अगर वो मैंडिबुलर नर्व ना दे तो आपको दूसरी ऑप्शन देते हैं, देख लें, वैसे ही एमसीक्यू घुमा के दिया हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर मैंडिबुलर एक्सचेंज फेशियल नर्व को प्रिजर्व करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि फेशियल नर्व जो है वो पैरोटिक ग्लैंड में एंटर होकर डिवाइड होती है 5 ब्रांचेस में, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो लोअर प्रोमोटर के साथ होती है मैंडिबल के। तो प्रोट्रियन ऑफ टंग यानी ग्लोसल पिछले ब्लॉक में भी आ चुका है, अभी इस बार पेपर्स में भी आया है। तो ये एमसीक्यू तो बार बार आता है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है। उसके बाद विस्लिंग हमेशा बक्सीनेटर से होती है, ये बात याद रखना है, क्योंकि चीक वाल को बनाता है, फिर सिलम से सप्लाई होता है तो कंप्रेस करेगा चीक को, जिसकी वजह से बक्सी पैरालिसिस हो गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्या हुआ। ओवेरियन आर्टरी हमारे पास ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की, ये बात याद रखनी है। तो ओवेरियन आर्टरी जो ब्रांच है, सर्विसिक डक्ट जो है उसकी लेंथ क्या होती है, वेरीज करती है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या पता होना चाहिए, कनेक्ट करता है गाल ब्लेडर को किसी कॉमन हेपेटिक डक्ट से। ठीक है। तो इसके लिए पोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोलिसिस्टेक्टमी के लिए हम जो है इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है। बेबी हैंड जो है, ठीक है, ठीक है, टिंग्ड वन, इसके बेसिकली सोल रिलेटेड है, तो नेल बट का इससे रिलेटेड है, एमसीक्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इसके लिए आपको। तो साइनो नेजल वीनस ड्रेनेज है, तो हमारे पास बेसिकली ट्रिगाइड वीनस प्लेक्सस के साथ इन्वॉल्व होगा। जो साइनो नेजल वीनस ड्रेनेज होता है बेसिकली क्या है, लोकेटेड होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, मैंने कहा था ब्लड रिसीव करता है नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनस से, और कैवर्नस साइनस से कनेक्ट करके इन्फेक्शन स्प्रेड भी हो सकता है इसमें। ठीक है। ये बात याद रखनी है। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है एनाटॉमिकली सेफ्टी फॉर ईयर पीर्सिंग। ठीक है। तो ईयर पीर्सिंग में हमने ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्लाई करती है रीजन को, और ईयर पीर्सिंग में ये नर्व इंजरी जो है उसकी अवॉइड करनी होती है, इससे नंबरनेस ऑफ ईयर हो सकती है। टेंसर है वोकल कॉर्ड का, पहले बता चुका, राइकोथायराइड मसल होता है, जो ओनली मसल है जो सप्लाई किससे होता है, एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व से, ये बात याद रखनी है। ठीक है। ये वोकल कॉर्ड को टेंस करता है, नाम इसका है क्राइकोथायराइड मसल। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग जो है आर्टरी जो है, यानी बैरी एन्यूरिज्म रप्चर हुआ, सब कोरोनाइड हेमरेज होता है, पहले भी बता चुका हूँ, ये न्यूरो से रिलेटेड इधर पूछा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पूछा हुआ। ठीक है। ट्विचिंग ऑफ फेस है, बेसिकली फेशियल नर्व जो है हमारे पास इससे लिंक होती है। तो ट्विचिंग ऑफ फेस का फेशियल नर्व से लिंक है, बेसिकली क्या है, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का सारा कुछ है। तो फेशियल टैमेजिक ट्विचिंग क्या होता है, हेमी फेशियल स्पाज्म होता है बेसिकली, तो बेल पाल्सी से रिलेटेड चीज हो सकती है। फेशियल कॉलिकुलस बेसिकली आपका ड्यूसर न्यूक्लियस हो सकता है, ये वो आपका इंडायरेक्टली न्यूरो से आया हुआ है। इंटरनल जुगुलर वेन किसमें एंटर होती है, ड्रेन होती है सबक्लेवियन वेन के अंदर। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, और बनाती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये बात याद रखनी है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पाइंसर जो है उसकी मैकेनिज्म इन्वर्टेड होती है, मैंने पहले फिजियो में बताया था। सेक्युलर प्लस एस टू से एस फोर जो है वो यूरेथ्रल स्पाइंसर के साथ लिंक होती है। ठीक है। तो डेंटल नर्व जो एस टू से एस फोर जो है इसकी सप्लाई होती है, जिसे सेक्युलर प्लस भी कहते हैं, और इसमें बेसिकली डैमेज होने से इनकॉन्टीनियस हो जाती है। तो सेम मैंडिबुलर लिम्फ नोड फॉर लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग जो है उसके लिए होता है। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के लेटरल पार्ट के लिए सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होता है। टिप के लिए मैंने पहले बताया था सब मेंटल होता है, और पोस्टीरियर के लिए डीप सर्वाइकल होता है। नेक्स्ट आप कह लें कि डिवीजन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी इनटू एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड जो है टेक प्लेस होती है एट द लेवल अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे, डिवीजन होती है एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आपको इस पता होना चाहिए, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो बाइफरकेट्स करती है C4 के वर्टिबल लेवल पे, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज होगी। टोपोग्राफी के रिलेशन में हमें सीडी गैंग्लियन जो है, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि लाइज करता है बिटवीन ऑप्टिक नर्व और लेटर रेक्टस के। तो आपको ये पता है सीडी गैंग्लियन ऑप्टिक नर्व या लेटर रेक्टस के दरमियान होता है, तो इसके रिलेशन में ये होगी। ब्लेडर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है पेल्विक सिम्प्लांकिंग नर्व, पहले बता चुका है, S2 S4 ब्लेडर वाली वही चीज़ है, इसका नाम पेल्विक सिम्प्लांकिंग वेव्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि पेल्विक सिम्प्लांकिंग नर्व से है, वही चीज़ है जो पहले बता चुका हूँ पुराने एमसीक्यूज में। ठीक है। बायोटेम्पोरल हेमीएपनोपिया ड्यू टू कंप्रेशन, ऑप्टिक की आस्मा बता चुका हूँ, ऑप्टिक आस्मा कंप्रेशन से हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बायोटेम्पोरल हेमीएपनोपिया। ऑप्टिक आस्मा क्या होता है, बेसिकली क्रॉसिंग और नेजर रेटिनल फाइबर जो है वो दोनों आइज की तरफ से क्रॉस कर रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो इससे क्या होता है, हमारे पास इफेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास टेम्पोरल विजुअल फील्ड इन्फॉर्मेशन बनती है। तो अगर इसको इफेक्ट हुआ तो बाई टेम्पोरल हमारे पास टेम्पोरल फील्ड इफेक्ट होगी, जिसके टेम्पोरल हाफ विजुअल फील्ड जो है ना दोनों तरफ से लॉस हो जाए। ये वो फिजियो वाला एमसीक्यू आपको याद रखना है आपने। ठीक है। हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम रक्त के पाउच, ये बात याद रखनी है। हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम जो एंटीरियर सेल्स जो है वो बनाते हैं पास एंटीरियर, तो ये बात याद रखनी है आपने। इसके अलावा मेरे पास एक और एमसीक्यू आता होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है कि
हमारे पास जो पेरोटिड का इन्फेक्शन है ईयर पेन के अंदर, ठीक है, उसमें कौन सी होता है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, मेनली ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली बच्चा जो है उसको सफरिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है पेरोटिड ग्लैंड में, उसको सीवियर पेन हो रही है, ऑरिकल एक्सटर्नल कोस्टिक म्यूटस में वो कह रहे हैं कि भाई कौन कौन सी नर्व जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो ऑरिकुलोटेम्पोरल प्लस ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है। सीवियर रेफर्ड ईयर पेन इसे कहते हैं। ड्रोपिंग शोल्डर में स्पाइनस एसिनोम दोबारा रिपीट हो रहा है, फेवरेट एमसीक्यू यूएचएस का। मैग्जिलरी आर्टरी जो है डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में लैटर पटेरिगाइड से, ये बात याद रखना है। ठीक है, मैंडिबुलर, पटेरिगाइड और पटेरिकोपैलेटाइन पार्ट्स इन तीनों में डिवाइड होती है लैटर पटेरिगाइड मसल से। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचेस और मैग्जिल नर्व जो है एंटर करती हैं ऑटोनोमिक नर्व्स के जरिए किसमें, पटेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में। तो ये एक बात याद रखनी है कि मैग्जिल नर्व जो है पोर सेंसरी नर्व होती है, इसलिए पटेरिकोपैलेटाइन फोसा से गुजरती है, और ये कहाँ पे इसकी जो ब्रांच होती है, ठीक है, मैग्जिल नर्व ब्रांच होती है बेसिकली पटेरिकोपैलेटाइन से कनेक्ट होती है। तो एक बात हमने और याद रखनी है, ठीक है, कि फ्रैक्चर हो जाए अगर और बेस ऑफ डेंस, यानी फ्रैक्चर और बेस ऑफ डेंस इन ट्रांटोएक्सियल जॉइंट पे, तो नेक मूवमेंट जो है, ठीक है, कौन सी नहीं होगी। तो बेसिकली अगर फ्रैक्चर हो जाता है, अब रोटेशन साइड टू साइड नहीं होती, इसकी डेंस की ट्रांटोएक्सियल जॉइंट। ठीक है, क्योंकि पिवट जॉइंट होता है बेसिकली, इसके फ्रैक्चर में हमारे पास रोटेशन लॉस हो जाती है, और नॉर्मली इसमें अलाउड हो रही थी रोटेशन हेड की। ठीक है, टॉन्सिलर बेड जो है उसके अंदर फेरेंजियल मसल जो है, ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल जो है बेसिकली इन्वॉल्व होता है, आपको पता होना चाहिए, पहले भी एमसीक्यू करवा चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास नियरली 2024 के एमसीक्यू खत्म होने वाले हैं। तो लैरिंजियल मसल दैट एबडक्ट द वोकल, पहले भी बता चुका हूँ कि जो ओपन करता है वोकल कॉर्ड्स को, ये एबडक्ट करता है, इसका नाम पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनॉइड है। ठीक है, आपको पहले भी करा चुका हूँ, ओनली एबडक्टर है ये, सिर्फ ओनली एबडक्टर। ठीक है, और इसके अलावा एक और एमसीक्यू बार बार रिपीट हो रहा है कि फ्यू वीक्स आफ्टर वजाइनल डिलीवरी जो है, ठीक है, डिलीवरी हुई है, क्या पेशेंट डेवलप है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, हमेशा इसमें डिलीवरी का बताया होगा या उसे बताया होगा कोई पेल्विक का इंजरी हुई है, तो आपने आंखें बंद करके लिवेटर और नाई मसल चूज कर लेना। पहले इतने एमसीक्यू में करा चुका हूँ, तो याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फोरामन रोटंडम से मैग्जिल नर्व निकलती है, दोबारा एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मैन ऑन हीरिंग जो है सरप्राइजिंग न्यूज हैड यूनिक फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें उसकी एलिवेशन हो रही है, आईब्रोज की ट्रांसफर रिकर, तो इसमें एक्शन और मसल कौन सा इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आईब्रोज को ये रेज करता है और यही प्रोड्यूस करता है फोरहेड निकल को, तो फेशियल नर्व से कनेक्ट होता है। ठीक है, लेसर पेट्रोसल नर्व जो है फोरामन वाले से पास होती है, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, वही एमसीक्यू रिपीट हो। स्पीरियल कंस्ट्रक्टर जो है इंसर्ट कहाँ पे होता है, फेरेंजियल ट्यूबरकल के ऊपर स्पीरियल कंस्ट्रक्टर मसल जो है बेसिकली लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, बेसिकली इसकी फ्री वीकनेस से डिस्प्लेगिया हो सकता है। जेनिकुलेट गैंग्लियन जो है वो सेंसरी गैंग्लियन है फेशियल नर्व का, जिसमें सेंसरी फाइबर्स होते हैं कोडा टिम्पैनी के एंटीरियर टू थर्ड के टेस्ट के लिए। तो ये बात एमसीक्यू में जेनिकुलेट गैंग्लियन याद रखना है, इसलिए फिर कोडा टिम्पैनी और टेस्ट फाइबर्स। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपको मैंने सारे 2024 के एमसीक्यू करा दी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 2008 से 2024 से 2000 आगे 25 और 26 में कौन कौन से एमसीक्यू आते रहे। ठीक है, लेट्स से पहले में चलते हैं, ले जी, पहला ही रिपीट है। ठीक है, इन स्कार्प एमिशरी वेन्स प्रेजेंट इन विच, ठीक है, लेयर, तो ये बेसिकली आपको मैं 2000, ठीक है, करा रहा हूँ, बेसिकली 2026 के एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जो आपके अभी एनुअल पेपर में आए थे। तो उसमें पहला है इन स्कार्प इमिशरी वेन्स प्रेजेंट इन विच लेयर, तो ये लूज एरोलर टिश्यू बेसिकली इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो मैंने आपको बताया था स्कार्प के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डेंजरस एरिया के अंदर सारी आपको लेयर करा चुका हूँ। उसमें हमारे पास एमिशरी वेन जो है बेसिकली कनेक्ट होती हैं लूज एरोलर टिश्यू के साथ, अगर ब्लीड प्रूफ यूजली है तो कौन सा, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू यार, तो वही चीज़ है, वही घुमा के उन्होंने इधर पूछा। ठीक है, क्योंकि डेंजरस एरिया उसका आपसे रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर दूसरा पूछा है कि कौन सा मसल है जो खाली एबडक्शन करवाता है, वोकल कॉर्ड्स की रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, तो आपको आंखें बंद करके अभी पहले पढ़ाया था, पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनॉइड भी हो सकता है, ठीक है, जो एबडक्शन कराता है, और रिलैक्सेशन हमारे पास बेसिकली थायरोरेटिनॉइड कराता है। तो अगर तो हमारे पास सिर्फ रिलैक्सेशन है, तब तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थायरोरेटिनॉइड, और अगर हमारे पास रिलैक्सेशन के साथ एबडक्शन भी है, तो हमारे पास पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनॉइड है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनॉइड जो है सिर्फ ओनली एबडक्टर है, थायरोरेटिनॉइड जो है वो रिलैक्स करता है वोकल कॉर्ड्स को। एबडक्शन में एयरवे ओपन होता है, रिलैक्सेशन में लोअर पिच होती है। इसके अलावा आपको बताया था कि नर्व सप्लाई ऑफ आउटर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, इस बार उन्होंने इस तरह पूछ लिया। ठीक है, कोई भी सब नर्व सप्लाई का नाम आ सकता है, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आपने लिख लेना। ठीक है, वो बेसिकली आउटर पार्ट को सप्लाई करता है, और अगर इनर पे आता है तो ग्लोसोफेरेंजियल होती है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, नर्व सप्लाई ऑफ कैरोटिड साइनस पहले भी बताया था, कैरोटिड बॉडी के नाम से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व थी। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ, अभी तक तकरीबन 2 रिपीट हो चुके हैं 4 में से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं थायराइडेक्टमी की, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के रिलेटेड कौन से एक्सटर्नल है, थर्ड एमसीक्यू रिपीट हुआ आपके 2026 के पेपर में।
ठीक है, उसी से मैंने आपको जो करवाए एमसीक्यूज। उसके बाद आप चलें गर्ल फालन। ठीक है, गर्ल जो है वो फाल करेगी, बैंगल्स ब्रेक हो गए, टीयर प्रोड्यूस विच गैंग्लियन वो टेरिकोपैराटाइन गैंग्लियन, जो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड आप आंखें बंद करके लैक्रिमल ग्लैंड वगैरह। मीडियल एंड लेटरल रूफ ऑफ नेजल कैविटी एंड अपर वाल जो है वो एथमाइड बोन जो है बेसिकली बनाती है रूफ ऑफ नेजल कैविटी और अपर लेटरल वाल्स। इस रेक्टमी में हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान हमें यूरिटर का रखना पड़ता है। एक नया एमसीक्यू है प्रॉपर की रेक्टमी के अंदर यूरिटर का ध्यान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास यूट्राइन आर्टरी जो है नीचे से गुजर रही होती है, ये एमसीक्यू होता है। तो इन अल्वाइलर ब्लॉक फॉर सेकंड लोअर मोलर रिमूवल, तो मैंडिबुलर फोरामन जो है बेसिकली, ठीक है, उसमें से ही गुजरती होती है इन्फीरियर वायलर नर्व। तो हमें एंटर्स, ये बात आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, मैं पहले आपको करा चुका हूँ, उन्होंने घुमा के पूछ लिया। सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच जो पेरोटी शीथ पे अपने देखें, रिपीट हो गया, चौथा एमसीक्यू भी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, तो आप देख लें कि तकरीबन अभी तक 10 एमसीक्यू कराए हैं, तो उसमें से 4 डायरेक्टली और 5 में इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद लेटरल साइड ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से वेसल किस तरह ओवरी में जाती हैं, तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी से जाती हैं। ठीक है, जिसे अनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओवारियन आर्टरी और वेन होती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, if you measure the distance diameter between the mid surface of sacral promontory and posterior pubic tubercle या pubic symphysis, so anterior posterior distance और diameter, और if necessary तो हमारे पास ये क्या होगा, बेसिकली ट्रू कॉन्जुगेट होगा। ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है, सैक्रल प्रोमोटरी से प्यूबिक सिंपैथिस तक, सिंपल अल्फाज में ये सैक्रल प्रोमोटरी से प्यूबिक सिंपैथिस तक हम कहते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑब्स्टेटिक कंजुगेट जो है वो दूसरा होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने साफ बताया सैक्रल प्रोमोटरी से हम पोस्टीरियर सुपीरियर प्यूबिक सिंपैथिस जा रहे हैं, तो ये ट्रू कॉन्जुगेट होगा। ये बेसिकली डिलीवरी के लिए हम चेक करते हैं गायनी में। तो फ्लोर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फोसा लाइज इन सेलर टर्सिका, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वही चीज़ एमसीक्यू छठा रिपीट हो गया। सीलियरी गैंग्लियन रिलेटेड टू विच नर्व, टू द आई ओकुलोमोटर नर्व, ये पहले भी आपको रिपीट हो चुका है, सीलियरी गैंग्लियन का वही एमसीक्यू एक और नर्व। ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजी का आपके पास सिनेरियो है, उसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक पेन होती है, एक और एमसीक्यू रिपीट होगा। इतने एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं बच्चों, क्या चाहते हो आपको। ठीक है, तो द हार्मोन दैट रिलैक्सेस प्यूबिक लिगामेंट्स इज रिलैक्सिन, ये न्यू एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था, और आप देख लेंगे कम से कम 8 एमसीक्यू तो एनाटॉमी के रिपीट इसमें हुए थे, तो 2024 तक के हुए थे, तो मेरी वीडियोस बहुत काम की हैं, देखा करें। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास 2025 के सप्ली के एमसीक्यू। ठीक है, आपके लिए कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं बच्चों। अब 2000 हमारे पास 25 के सप्ली के एमसीक्यू है। ठीक है, द वेन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ड्रेन इनटू कैवर्नस साइनस, ये बात याद रखना है। ठीक है, कि कैवर्नस साइनस में बेसिकली ड्रेन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास जो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स होती हैं। कैवर्नस साइन जो है, ये पहले बता चुका हूँ, कैवर्नस साइनस जो है वो लेटरल टू पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वही पास के एमसीक्यू घुमा के पूछा हुआ। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है इज इन्वेस्टेड इनटू शीथ। ठीक है, दैट अटर द ग्लैंड टू लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो पूछना ये चाह रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है कौन सी के साथ इन्वॉल्व होता है बेसिकली। तो फेशियल शीथ जो है प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल एशिया इसके साथ लिंक होती है। ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड में हमारे पास लैरिंक्स की मूवमेंट्स को लिंक करके वो कौन सी जो शीथ है, तो बेसिकली प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल एशिया इसमें इन्वॉल्व होती है। पहले एमसीक्यू करवा चुका हूँ आपको कि प्री ट्रैकियल एशिया में क्या रिलेटेड है। हर बार एक एमसीक्यू आ रहा है, उन चीज से तो लाजमी देख के जाएं। बेसिकली क्या होता है, प्री ट्रैकियल फेशियल क्लोज करता है थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया और इसोफेगस को, ये पहले मैंने आपको बताया था, टीटीई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास अटैचमेंट होती है लैरिंक्स से और मूव्स होती है स्वेलिंग के दौरान। ठीक है, तो ये बात याद रखनी, थायराइड स्वेलिंग जो है बेसिकली डीग्लूटिनेशन का इसके साथ लिंक होता है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास जो है अगला एमसीक्यू ये है कि एक ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू में से एक है जो मैं करवा रहा हूँ, और ये भी पास है, अभी तक 2 हो चुके हैं पास। तो ठीक है, कि एक आदमी है, ठीक है, बेसिकली वो यूरिन जो है वीक स्टीम के साथ कर रहा है पास। ठीक है, उसकी कंप्लेंट जो है अर्जेंसी की भी है और डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन। तो इलाजमेंट ऑफ कौन सा लोब, आंखें बंद करके मिडाइल लोब, आपको पहले याद हो तो करवाया था, ये देख लें आपके पेपर में सप्ली में है। तो बेटा आप लोगों को पता ही नहीं है कितनी पीक लेवल चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब सारा मैं बताने की जरूरत नहीं है, बस बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया का आपको इससे लिंक होना चाहिए, लार्जमेंट से कंप्रेस होती है यूरेथ्रा, ये सारी वही चीज़ है। इसके बाद ओवरीज को आपने बताया था कि ओनी साइड ऑफ पेल्विस अटैच टू पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, पिछली बार उन्होंने क्या पूछा था, मेसोसेल प्लेक्सस पर मेसोवेरियम पूछ लिया, तो ये भी आपको करा चुका हूँ, एक और पास एमसीक्यू आप समझ ले हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक प्यूबिक अब्सेस इन फीमेल जो है कैन बी ड्रेन टू वजाइनल ओपनिंग ऑफ डोमन, दिस कैन बी डन बाय एंटरिंग द पेल्विस, पोस्टीरियर वजाइनल फोर्निक्स से जो है एंटर हो सकते हैं प्यूबिक अब्सेस पे।
फीमेल की, और उसको ड्रेन कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, ये पाउच ऑफ डोगलस बेसिकली रिलेटेड होता है। ये एमसीक्यू उस वक्त मेरे पास आ रहा था पोस्टीरियर फोर्निक्स का, लेकिन मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा शायद इतना डीप पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो इसको भी डाली पड़े। तो फ्लूइड और पास यहाँ पे कलेक्ट होता है पोस्टीरियर फोर्निक्स में, तो आपको पता होना चाहिए पोस्टीरियर फोर्निक्स से आप पेरिटोनियल कैविटी में एंटर होते हैं, और अगर एंटीरियर फोर्निक्स यूज करना है तो ब्लेडर के लिए यूज करना है। तो फ्रैक्चर ऑफ टू पेल्विस में लीड टू मासिव हेमरेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स इंटरनल इलियक वेन। ठीक है, बेसिकली प्लेक्सस बनता है, कॉन्सेप्ट है। सीली गैंग्लियन जो है रिसीव इट्स प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम विच ऑफ नर्व ओकुलोमोटर नर्व। सीली गैंग्लियन पहले भी बता चुके हैं, तो इवन रिपीट हुआ हुआ है पिछले भी में, 2026 में भी हुआ है, या भी हो रहा है, और पहले भी पास में हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली डैमेज से क्या होगा, डायलेट हो जाएगा पिपिल को। तो सीली गैंग्लियन किससे रिलेटेड है, ओकुलोमोटर नर्व से। ठीक है, ग्लैंडुलोपैथी से। ओए होए, ये तो देख लें, ये तो फेवरेट एमसीक्यू मैंने आपको कराया था कि पैरानासल सेंसेस आर कैविटीज इन इंटीरियर ऑफ मैक्सिला फ्रंटल स्फिनोइड एंड एथमॉइड बोन व्हिच कम्युनिकेट विद नासल कैविटी थ्रू स्मॉलर। तो फ्रंटल साइनस ओपन होती है मिडल मेटर्स में। ठीक है, तो ये वही एमसीक्यू हो रहा है, मिडल मेटर्स जो ड्रेन होता है, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इंटीरियर एथमॉइडल। इनमें से कोई भी नाम लिखो, आपने आंखें बंद करके कहना है। पिछली बार पहले उन्होंने मैक्सिलरी लिखा हुआ था, तो आप फ्रंटल लिख लिए, वही चीज़ है। ठीक है, नथिंग एल्स। तो अभी तक 4 से 3 एमसीक्यू इसमें रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, 8 में से। इसके बाद आगे एमसीक्यू मेरे पास, एक मैन है, ईएनटी में आया। ठीक है, प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट विद द कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव एक्यूट हियरिंग सेंसिटिविटी। तो दिस हैपेंस ड्यू टू लाइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स। मैंने बताया था हाइपर एक्यूसिस कहते हैं कि नर्व ऊपर हो जाती है, फेशियल नर्व को डैमेज हुआ, नर्व टू स्टेपिडिया जो है बेसिकली, फिर वो होगी स्टेपिडियस मसल का होगा, डैम्पिंग नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास हाइपर एक्यूसिस यानी आवाज ऊंची सुनाई दे। वही चीज है, देख लें, रिपीट हुआ हुआ है MCQ। ठीक है, इसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर इस ब्रॉड थ्रो बाय कंट्रैक्शन ऑफ पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरलिस। ये एक नया मसल है कि मसल मैस्टिकेशन में बेसिकली टेम्पोरलिस, मैसेटर, मीडियम टेरगाइड और लेटर टेरगाइड इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर रिट्रैक्शन हो रही मैंडिबल की, पिछली बार हमसे प्रोट्रैक्शन का पूछा हुआ था, तो वो किससे होती है, टेम्पोरलिस। बस थोड़ा सा करीब करीब ही है, लेकिन ऊपर कर लेते हैं। तो इंटीरियर फाइबर्स एलिवेट करते हैं, पोस्टीरियर फाइबर रिट्रैक्ट करते हैं। डैमेज से क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। तो प्रोट्रियन कौन करता था, लेटर टेरगाइड, जो पहले आपको कराया था। रिट्रैक्शन का इस बार पूछ लिया, तो वो टेम्पोरलिस का। ठीक है, तो स्कार्प possesses numerous sebaceous glands जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, द डक्ट्स ऑफ व्हिच आर प्रोन टू इन्फेक्शन और डैमेज। तो क्यों हमारे पास जो है बेसिकली सेबेशियन सिस्ट ऑफ स्कार्प आर कॉमन, द स्कार्प लेयर रिस्पॉन्सिबल, वही है डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इसमें इन्वॉल्व होती है। पहले भी आपको बताया था, स्कार्प की ब्लीडिंग के लिए, सेबेशियस ग्लैंड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, साथ रिच वेस्कुलर और ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है कि बॉयल हो गया इन डेंजर जोन ऑफ फेस। ये देखें, ये भी रिपीट है। कैन कोज थ्रोम्बोसिस ऑफ फेशियल वेन स्प्रेडिंग इनटू कैवर्नस साइनस। तो मैंने आपको बताया था सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन इसमें होती है, वही आंसर है कि हमारे पास बेसिकली फेशियल वेन जो है उससे स्प्रेड हो रहा है कैवर्नस साइनस में। हमारे पास जो डेंजरस एरिया ऑफ फेस है, ठीक है, जिसे ट्राइंगल भी कहते हैं, तो उसमें कौन सी होगी। ये देख लें, एक और एमसीक्यू रिपीट है, मजे की बात है ये तो। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हमें हेल्प नहीं करते आप लोग, तो ये देख लें आप कितनी बड़ी हेल्प हो रही है। Parotid duct opens in vestibule of mouth opposite to which one of following the upper second molar। आपको बताया था मैंने। ठीक है, कि वैसे मास्टर क्रॉस करके वैक्सीनेटर पे गया। एमसीक्यू आपके सप्ली में आया हुआ है लास्ट ईयर। कोई नए एमसीक्यूज नहीं है, हेल्प की बात होती है सारी। तो एक फिजिशियन कैन टेक द कैरोटिड पल्स ऑफ अ पेशेंट जस्ट मीडियल टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड। तो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड के जो है मीडियल जो है, ठीक है, बेसिकली पल्स, कैरोटिड पल्स ले सकते हैं एक पेशेंट के मीडियल किसके, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रोमन कैरोटिड आर्टरी जो है बेसिकली होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड डिस्कस कर रहा था। तो कॉन्सेप्ट भी मेरा सुना करें, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज उनसे भी निकलते होते हैं। तो द स्किन ऑफ फ्रंट एंड साइड ऑफ नेक इज सप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्स। तो ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व से बेसिकली फ्रंट ऑफ नेक सप्लाई होती है। ठीक है, और साइड ऑफ नेक जो है हमारे पास, वो भी ट्रांसफर सर्वाइकल से अप्लाई होती है। अगर लोअर नेक की बात करें तो वो सुप्रा क्लेविकुलर से होती है, पेरोटिड रीजन ग्रेट ऑरिजिनल से। जो पे देख लें, एमसीक्यू लिंक है। ओनली एबडक्टर मसल ऑफ वोकल कॉर्ड, ये देख लें, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, और ये भी पिछले लेकर आया है। पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनाइड, पोस्टीरियर क्राइकोरेटिनाइड मसल बेसिकली ओनली एबडक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा कोर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो है डेवलप हो गई, तो खैर एमब्रियो में आ गया हम। ठीक है, तो ये मैंने आपका ये भी तकरीबन करवाई पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इस एमब्रियो के एमसीक्यू अभी चल रहे हैं इसके। ठीक है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। तो एक हमें याद रखना, आउटर लेयर ऑप्टिक कर्व जो है, खैर ये भी एम्ब्रियो का एमसीक्यू अभी मैंने करवाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने वो आपको करवाई नहीं। ठीक है, एम्ब्रियो इससे चल रहे हैं मेरे पास।
हिस्टो के काफ़ी एमसीक्यू आए हुए हैं सबके लिए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हिस्टो के एमसीक्यूज आ गए हैं। तो ये सारे जितने एनाटॉमी के आपने देख लिया, रिपीट हिस्टो के भी इवन रिपीट हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपने पर टाइम की कमी की वजह से वही चीज़ें करा चुका हूँ जो मैं करवा सकता था। तो अब हम चलते हैं 2025 के एनुअल पे, इसमें भी देख लेते हैं एनाटॉमी में कितने आए हैं। ले जी, आपका फेवरेट एमसीक्यू रिपीट हुआ है। नर्व ट्रेवल क्लोज टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व, आंखें बंद करके पहला ही रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज मोर लाइकली टू गेट ब्रोकन। ठीक है, व्हेन, जब प्रोट्रूजन होती है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसका फ्रैक्चर कैसे होता है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की लोकेशन होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेटरल टेरगाइड मसल बेसिकली प्रोट्रूजन कराता है, तो हाइपर एक्सटेंशन वाला जो एमसीक्यू था वो इसके साथ इंटरेक्टली लिंक करके उन्होंने इस बार ये पूछा हुआ है कि कैसे होगी, तो प्रोट्रूजन होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोट्रूजन हुई, क्योंकि प्रोट्रूजन जो है वो कौन करवाता है, लेटरल टेरगाइड मसल। तो लेटरल टेरगाइड मसल मैंने बताया था कि अगर उसका डैमेज हुआ तो क्या होगा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन होगी। तो ये वही है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने डाल के आपसे एमसीक्यू पूछा है, पास टेंस। दो के दो पास है। ठीक है, अब ये देख लें, तीसरा भी ऐसे पास है, और क्या मजे की बात। आई की मीडियल रोटेशन एंड डाउनवर्ड बाय सुपीरियर ओब्लीक मसल। ठीक है, वही ट्रोकियल नर्व से सप्लाई होता था, पास का आपको जो कराया था वही चीज़ है। चौथे पे चलते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जियल नर्व जो है सप्लाई करती है क्राइकोथायराइड मसल, पहले पास का आपको करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि सुप्रारीनल ग्लैंड जो है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर लीवर इंटीरियर, ये इनडायरेक्टली लिंक है इसमें, मुझे नहीं समझ आई इन्होंने क्यों पूछा। टेस्ट सेंसेशन जो है फ्रॉम विच एरिया ऑफ टंग एंड थ्रोट आर कैरिड बाय कोडा टिम्पनी, पास का गारंटीड एमसीक्यू है, 2/3 देख लें, वही आपको करवाया हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अभी तक 7 एमसीक्यू किए हैं, जिसमें से 5 रिपीट हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज बाय स्पिनोफैलेटाइन आर्टरी, देख लें, वही वाला रिपीटेड है ये, अब देख लें, ये भी आया हुआ है। उसके बाद वीकनेस ऑफ वाइस वाइविच यानी ओर्सनस ऑफ वाइस जो है, रीकरल लारिंजियल नर्व, देख लें, ये भी रिपीट है। 8 में से 6 एमसीक्यू पास से मैंने करवा दी, और ये 2025 के एनुअल में आया हुआ है। तो आप सोचें कि मैं कितनी पीक लेवल चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फेशियल पल्स इज मेजर्ड बाय थ्रो फेशियल आर्टरी, ये एक न्यू एमसीक्यू है। ठीक है, कि फेशियल पल्स जो है वो मेजर होती है फेशियल आर्टरी से। तो ये याद रखना, ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड की, बेसिकली लोअर बॉर्डर और मैंडिबल के पास ही पालपेट होती है। इसके बाद पेल्विक फेशिया अराउंड ओवरीज जो है इस कार्ड एस, यार ये रिपीट हुआ, ये भी आपको पहले कराया, मीजोवेरियन। तो 10 में से आपके बेसिकली 7 एमसीक्यू रिपीट हैं अभी तक। C1 नर्व जो है डिसेंड टू ज्वाइन विद C2 एंड C3, और क्या बनाता है, अंसा सर्विकालिस, कॉन्सेप्ट में भी आपको बता चुका था, पास का एमसीक्यू रिपीट हो चुका हो। तो बेसिकली 11 में से अभी तक 9 एमसीक्यू रिपीट हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल यूट्रस पोजीशन जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लेकिन पास में आपके पास मैं नहीं करा सका था, ये शायद कराया भी हो, तो आई डोंट नो। ठीक है, ये नहीं था। तो ये नॉर्मल यूट्रस पोजीशन एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स होती है, ये बात याद रखना। यानी एंटी वर्जन होता है, सर्विस जो है टिल्ट फॉरवर्ड होगी, आगे को आई होगी, और यूट्रस जो है बेंड फॉरवर्ड होगी, आगे को मुड़ी होगी, एंटी फ्लेक्शन जिसे कहते हैं। तो बेसिकली प्रोलैप्स और लॉस ऑफ सपोर्ट का इससे लिंक होता है, तो उसमें ऑपोजिट हो। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है ड्रेन होती है रीनल ग्रोथ के अंदर, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। ये पहले पास में भी करा चुका हो कि लेफ्ट टेस्टिकुलर लेफ्ट रीनल वेन में जाती है, राइट टेस्टिकुलर इंफीरियर वेना कावा में जाती है, और वेरिकोसील जो है वो हमेशा इसलिए कॉमन होता है लेफ्ट के अंदर, क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर सीधा जा रही होती है लेफ्ट रीनल के अंदर। इसके बाद माइलोहाइड डिवाइड्स करता है सबमैंडिबल ग्लैंड को इनटू सुपरफिशियल एंड डीप लोब्स, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यू थोड़ा सा लिंक है पास से, लेकिन ट्रैक नहीं है। इसके अलावा हमारे पास अभी तक 11 एमसीक्यू जो है तकरीबन पास से आए हैं 15 में से। इसके अलावा लीगामेंट अराउंड प्यूबिक एंड सर्विक्स फ्रॉम पेल्विस ट्रांसवर्स सर्वाइकल या मेकनटोटी, आई डोंट नो एग्जैक्ट इसका क्या स्टेटमेंट थी, लेकिन लीगामेंट जो था प्यूबिक और सर्विक्स के साथ जो था, ठीक है, फ्रॉम पेल्विक वाल जो है ट्रांसवर्स या मैकन रोड जो है, वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि उस लिगामेंट का नाम क्या है, आप मुझे समझ आई। तो ट्रांसवर्स बेसिकली हमारे पास नाम है, जो प्यूबिक और सर्विक्स जो है फ्रॉम पेल्विक वाल जो है ट्रांसफर जो है, वो बेसिकली लिगामेंट होता है, जिसे हम मैकन रोड लिगामेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है सर्विक्स से एक्सटेंड करता है लेटरल पेल्विक वाल, तो बेसिकली यूट्रस को सपोर्ट कर रहा है, और डैमेज में इससे क्या होता है, तो रिकरेंट मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है डिस्ट्रॉय करती है फेशियल, हम देख लें, ये रिपीट हो रहा है एमसीक्यू। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है रिजल्ट इन कंडक्टिव हीरिंग लॉस, स्टेपिस एंकलोसिस, ये बेसिकली आपका नाम होता है, एक नई चीज़ है स्टेपिस एंकलोसिस जो है, बेसिकली फ्रीक्वेंट मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है इसमें कंडक्टिव हीरिंग लॉस होती है। इसके बाद आउटर वॉल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अप्लाइड बाय ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ये आपके पिछले वाले पेपर में रिपीट हुआ हुआ है, यानी कि 2025 के एनुअल में भी आया और सप्ली में भी आ गया। तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया जो है वो कवर करती है ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड को, ये पहले एमसीक्यू करा चुका हूँ, एक और रिपीट हुआ हुआ है। एमिशरी वेन जो है प्रेजेंट इन लूज रेगुलर टिश्यू, ये भी पहले करा चुका हूँ, देख लें, आपके पास कम से कम 13 एमसीक्यू रिपीट हो चुके हैं। चाइल्ड हैज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेट्री ग्लैंड, नाउ हैज इन्फेक्शन ऑफ मम्प्स, ये भी आपको पहले करा चुका हूँ, ये देखें 14 एमसीक्यू रिपीट हुए हैं। तो बेसिकली बच्चों आप लोग खुद समझना चाहिए कि मैं कितनी पीक लेवल चीज़ देता हूँ। इस साल तो चलो मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन अगले साल से वीडियोस आपके बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है,
आपने वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करें ताकि आपका फ़ायदा हो, क्योंकि थोड़ी-सी वीडियोज़ के पीछे आप अपना जो इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना बुक्स के अंदर, वो आपको हेल्प उस इतनी हेल्प नहीं देगी जितनी ये देगी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए। इंशाल्लाह ये वीडियो आगे भी जितने बच्चे आएँगे, जितने ईयर्स की, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक।